उनका जीवन पूरी तरह बदलने वाला है। ये केवल उनके अपने कर्मों के कारण नहीं है, बल्कि उन लोगों द्वारा बिछाए गए जाल के कारण है जो ईर्ष्या करते हैं, धोखा देते हैं तथा छिपकर चालाकी करते हैं। आपने कुछ बातें नोटिस की हैं, है ना? उनकी आंखों में अचानक भय, असामान्य चुप्पी, अजीब पुकारे, अस्पष्ट स्पष्टीकरण। उनके स्वर में बदलाव हो सकता है कि आपने इसे यह सोचकर नजरअंदाज कर दिया हो कि यह अस्थायी है। आपने शायद सोचा होगा कि यह सिर्फ तनाव या ध्यान भटकाने वाली बात है, परंतु मैं तुम्हारा भगवान तुमसे कहता हूं कि वे एक गुप्त बोझ उठा रहे हैं जिसके विषय में वे बोल नहीं सकते, और वे झूठे आरोपों, विश्वासघात और दंड के तूफान में फंसने से बस कुछ ही क्षण दूर हैं। जब तक आप कार्य नहीं करेंगे, जब तक आप सुनेंगे नहीं, जब तक आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, इस संदेश के जारी होने के समय भगवान उपस्थित हैं। उसकी तलवार चमक रही है, लेकिन वह युद्ध में नहीं उठाई जाती। यह अंधकार में प्रकाश की तरह चमक रहा है। यह सुनने वाली आत्मा के लिए एक दिशा है, और वह कहते हैं कि स्वर्ग की सारी तत्परता के साथ इस संदेश को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। यह एक दिव्य आह्वान है, सत्य और सुरक्षा के क्षेत्र से एक आपातकालीन प्रतिक्रिया है। अगर तुम देरी करोगे तो पछताओगे। यदि आप संदेह करेंगे तो आपको कष्ट होगा, और यदि आप इसे खारिज कर देंगे तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं गिरेगा, और बुरी तरह गिरेगा, क्योंकि कोई भी अन्य व्यक्ति उस स्थान पर खड़ा नहीं होगा जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं। उसे अगले सप्ताह गिरफ्तार किए जाने का खतरा है। आरोप वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, सच्चाई इससे भी अधिक पेचीदा है। उन पर कुछ ऐसा आरोप लगाया जाने वाला है जो आपको चौंका देगा, लेकिन मैं इसका खुलासा करूंगा। यह धन से संबंधित है या किसी ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जिसने अपने नाम का दुरुपयोग किया हो। इसमें बैंक व्यवसाय या जल्दबाजी में या अज्ञानता में हस्ताक्षरित दस्तावेज शामिल हो सकते हैं। वे तो पूरी तरह से समझ भी नहीं पाते कि उनकी ओर क्या आने वाला है, लेकिन दुश्मन समझ जाता है, और दुश्मन इसकी तैयारी सटीकता से कर रहा है। आपको एक कारण से इसे पढ़ने के लिए चुना गया है। मेरे राज्य में कोई संयोग नहीं है। आपको यह संदेश खोलने के लिए निर्देशित किया जाता है, क्योंकि आप ही वह व्यक्ति हैं जो आगे होने वाली घटना को बदल सकते हैं। अपनी प्रार्थना के माध्यम से, अपने आध्यात्मिक अधिकार के माध्यम से, अपनी बोलने की इच्छा के माध्यम से जो छिपा है, उसका सामना करने के अपने साहस के माध्यम से आपके पास जितना आप समझते हैं उससे कहीं अधिक शक्ति है, और स्वर्ग आपके कदम रखने का इंतजार कर रहा है। समय को खत्म ना होने दें, यह सोचकर कि यह दिनों का एक सामान्य चक्र है। अगले सप्ताह तक इंतजार ना करें। यह साधारण नहीं है, यह युद्ध है। कानूनी दस्तावेजों, झूठे गवाहों और चतुराई पूर्ण झूठ के भेष में लिपटा एक आध्यात्मिक युद्ध। यह व्यक्ति ऐसे लोगों से घिरा हुआ है जो मित्र होने का दिखावा करते हैं, लेकिन पैसे के लिए अपना विश्वास बेच चुके हैं। जिसे वे अपना परिवार मानते थे, वही उनके पतन में शामिल है। मैं अब इसका खुलासा कर रहा हूं ताकि आप समय का सदुपयोग कर सकें। खतरे में पड़ा व्यक्ति शक्तिशाली दिखाई दे सकता है। वे हंस सकते हैं, मजाक कर सकते हैं या दिखावा कर सकते हैं कि कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन मैं उनका दिल देखता हूं। मैं उन ईमेल को देख रहा हूं जिन्हें उन्होंने डिलीट कर दिया था, उन संदेशों को देख रहा हूं जिनके बारे में उन्होंने आपको लगभग बता ही दिया था। उन्हें गलतफहमी का डर है, उन्हें आपको निराश करने का डर है। लेकिन मैं कहता हूं, उनके पास जाओ, पूछो, बोलो, मेरा प्रकाश लाओ, क्योंकि जब सत्य धोखे के स्थान में प्रवेश करता है तो जंजीरें टूट जाती हैं। आप मुझसे कोई संकेत मांग रहे थे। आप जानना चाहते थे कि क्या मैं अब भी आपके साथ चलता हूं, क्या मैं अब भी आपकी बात सुनता हूं, क्या मैं अब भी आपका उपयोग करता हूं। यह संकेत है, यह संदेश ही असाइनमेंट है। इसके प्रति आपकी आज्ञाकारिता से आपको ऐसे आशीर्वाद और सुरक्षा प्राप्त होगी जिनके लिए आपने प्रार्थना भी नहीं की थी। लेकिन अगर आप मुंह मोड़ लेंगे, अगर आप चुप रहेंगे, तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। महादेव जी कहते हैं, आपको प्रार्थना में उनके नाम का प्रयोग, अभिषेक करना चाहिए। आपको उनका नाम जोर से बोलना चाहिए और कहना चाहिए, उनके खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। मैं उन्हें दिव्य सुरक्षा में रखता हूं। कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई झूठा आरोप नहीं, कोई विश्वासघात सफल नहीं होगा। भले ही आपको सभी विवरण न पता हो, फिर भी इसे कहें, स्वर्ग जवाब देगा। देवदूत भेजे जाएंगे, दस्तावेज उजागर किए जाएंगे, झूठ उजागर किए जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूं कि क्या हो रहा है। बंद दरवाजों के पीछे कानूनी जानकारी रखने वाला कोई व्यक्ति कहानी को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है।
वे कागजात तैयार कर रहे हैं। वे जो कहेंगे उसका अभ्यास कर रहे हैं। वे रोने का नाटक करेंगे, पीड़ित होने का नाटक करेंगे, लेकिन वे झूठे हैं। वे जानते हैं कि यह व्यक्ति निर्दोष है, लेकिन वे सिस्टम को हेरफेर करना भी जानते हैं। उन्हें लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं और अब आप देख रहे हैं। अगले 7 दिन महत्वपूर्ण है, सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि आपके लिए भी, क्योंकि यह क्षण एक दिव्य परीक्षा है, करुणा की परीक्षा है, साहस की परीक्षा है, इस बात की परीक्षा है कि मुश्किल समय में आप क्या करेंगे। क्या आप आराम या सच्चाई चुनेंगे? डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कहने के लिए शब्द दूंगा, मैं तुम्हें सपने दर्शन समझ दूंगा। अपने भीतर के आवेग पर भरोसा करो। वो अचानक विचार जो तुम्हारे मन में आता है, यह मैं हूं उन्हें बुलाने या उनसे मिलने की इच्छा, यह मेरी आत्मा है जो तुम्हें प्रेरित कर रही है। जब तुम उनके बारे में सोचते हो तो तुम्हारे सीने में वह असहज भावना, यह मेरी चेतावनी। हाँ, इस व्यक्ति के बारे में पहले से ही लोग कानफूसी कर रहे हैं। कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं, दूसरे लोग उनका समर्थन करने का दिखावा कर रहे हैं, जबकि गुप्त रूप से उनके पतन पर नजर रख रहे हैं। लेकिन मैं उन्हें बेनकाब कर दूंगा, मैं दुश्मनों को भ्रमित कर दूंगा, मैं हर झूठ की नींव हिला दूंगा। लेकिन तुम्हें इस स्थिति पर मेरे शब्दों को रोजाना लगातार साहस पूर्वक बोलना चाहिए। अभी तुम्हारे चारों ओर देवदूत हैं। क्या तुम माहौल को बदलते हुए महसूस कर सकते हो? यह तुम्हारी कल्पना नहीं है, यह एक आध्यात्मिक संदेश है। तुम्हें अभी अभी दिव्य सुदृढ़ीकरण मिला है। यह सिर्फ एक संदेश नहीं है, यह एक हस्तक्षेप है। यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो, तुम आने वाले तूफान से ज्यादा मजबूत हो, तुम दुश्मनों से ज्यादा सुसज्जित हो। नहीं, तुम इस पल के लिए मेरे चुने हुए योद्धा हो। वह व्यक्ति तुम्हारे भाग्य से बंधा हुआ है, उसका पतन तुम्हें भी प्रभावित करेगा। यही कारण है कि मैंने तुम्हें यह संदेश अभी ढाल के रूप में दिया है। यदि तुम अभी कार्य करोगे तो परिणाम बदल जाएगा। जो उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया था वह विफल हो जाएगा, योजना ध्वस्त हो जाएगी, झूठा उजागर हो जाएगा, आरोप लगाने वाला अपनी शक्ति खो देगा। लेकिन केवल तभी जब तुम कार्य करोगे, केवल तभी जब तुम आज्ञा का पालन करोगे, उन पर धोखाधड़ी या चोरी या साजिश का आरोप लगाया जाएगा, लेकिन आरोप लगाने वाला ही दोषी है। किसी ने उनकी पहचान का उपयोग किया या उनके भरोसे का दुरुपयोग किया, किसी ने सबूत गढ़े या गलत कान में झूठ फुसफुसाया, लेकिन सच धोखे से ज्यादा मजबूत होता है। और मैं तुम्हारा ईश्वर, सत्य का ईश्वर हूं। तुम्हें यह समझना चाहिए, समय ही सब कुछ है। यदि तुम प्रतीक्षा करोगे तो नुकसान और गहरा होगा, लेकिन यदि तुम आज बोलोगे, यदि तुम उनके नाम का अभिषेक करोगे और उन्हें चेतावनी दोगे, तो अंधकार के डोमिनोज गिरने से पहले ही रुक जाएंगे। गिरफ्तारी रद्द कर दी जाएगी, आरोप अमान्य हो जाएगा, दुश्मन निराश हो जाएगा। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपए तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। इस व्यक्ति ने गलतियां की होंगी, हाँ, लेकिन यह आरोप उनका नहीं है, यह उनका नहीं है। और तुम, हाँ, आपको उनका आवरण, उनका मध्यस्थ, उनका रक्षक बनने के लिए चुना गया था। मैंने यह बोझ आपके दिल पर इसलिए रखा क्योंकि आप पर भरोसा किया जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि आप इसे अनदेखा नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको इतना मजबूत बनाया है कि आप अदृश्य को देख सकें और बुराई को सार्वजनिक होने से पहले ही उसका विरोध कर सकें। आप तात्कालिकता की कल्पना नहीं कर रहे हैं, आप अति प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। यह वास्तविक है, यह आध्यात्मिक है और यह व्यक्तिगत है। महादेव जी कहते हैं, इस सप्ताह आपके पास एक कार्य है। प्रार्थना और कार्य के माध्यम से उस व्यक्ति की रक्षा करें। जब झूठ आए तो हस्तक्षेप करें, जब अन्य लोग पीछे हटे तो साहस पूर्वक खड़े रहें। स्वर्ग तुम्हारा समर्थन कर रहा है। प्रतिशोध से मत डरो, क्योंकि जिसकी आप अभी रक्षा करेंगे वही बाद में आपकी रक्षा करेगी। एक दैवीय उलटफेर आ रहा है जिसने जाल बिछाया है, वह स्वयं उसमें फंस जाएगा, लेकिन इसके लिए आपकी आज्ञाकारिता की आवश्यकता है, आपका भरोसा, आपकी आस्था। जो मैं तुम्हें देता हूं वही बोलो। जब मैं तुम्हें संकेत दूं तो कार्य करो और चमत्कार को घटित होते देखो। आप एक चमत्कार चाहते थे, इस तरह इसकी शुरुआत होती है। सुनो और अच्छी तरह सुनो। यह समय अपना सिर घुमाने या अपनी आत्मा में आ रहे खिंचाव को नजरअंदाज करने का नहीं है। यह एक ऐसा क्षण है जो ईश्वर द्वारा आयोजित है। यह आपके जीवन में स्वर्ग से प्रत्यक्ष हस्तक्षेप है, क्योंकि आपका कोई करीबी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आप बहुत परवाह करते हैं, अनजाने में किसी अंधकार के किनारे पर खड़ा है।
वे इसे आते हुए नहीं देख पाते, लेकिन आप देख सकते हैं। और अब भगवान इस क्षण के माध्यम से आपसे बोल रहा है कि आप ही वह व्यक्ति हैं जिन्हें उन्हें बचाने के लिए चुना गया है। भगवान की आत्मा आपके हृदय को झकझोर रही है, क्योंकि अगले सप्ताह एक खतरा सामने आने वाला है। एक आरोप, एक झूठा आरोप, एक अचानक गिरफ्तारी, अदृश्य हाथों द्वारा बिछाया गया जाल। परंतु भगवान कहता है, मेरे देखते हुए ऐसा नहीं होगा। देवदूत ने पहले ही देख लिया है कि बंद दरवाजों के पीछे क्या फुसफुसाया जा रहा है। शरीर के पर्दे के पीछे कुछ शक्तियां काम कर रही हैं, जो लोगों को धोखे के अंधेरे बोर्ड पर टुकड़ों की तरह घुमा रही हैं। कोई षड्यंत्र रच रहा है। उन्होंने आपके प्रियजन पर लंबे समय तक नजर रखी है। यह यादृच्छिक नहीं है, यह रणनीतिक है, यह जानबूझकर किया गया है, यह क्रूर है। लेकिन मैं भगवान यह सब देख रहा हूं। मैं छिपे हुए कागजात, गुमनाम फोन कॉल, उंगलियों के निशान देखता हूं, जिन पर किसी इंसान का ध्यान नहीं गया। मैं देखता हूं कि व्यक्ति को झूठ बोलने, दिखावा करने, आरोप लगाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। और मैं आपसे यह कहता हूं, आपको उठना होगा। तुम्हें प्रार्थना पूर्वक कार्य करना चाहिए। तुम्हें इस आत्मा और विनाश के बीच दीवार बनना होगा। आरोप सत्य नहीं है, यह मनगढ़ंत था। इसे भविष्य को नष्ट करने, नाम मिटाने तथा आशा को दफनाने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन स्वर्ग ने हस्तक्षेप किया है, इसीलिए आप इसे पढ़ रहे हैं। यह चेतावनी आपको अवश्य सुननी चाहिए थी। यह डर आपसे बात नहीं कर रहा है, यह ईश्वरीय तात्कालिकता है। आप ईश्वर से पूछ रहे थे कि वह आपको दिखाए कि वास्तव में क्या हो रहा है। आप अपनी आत्मा में कुछ महसूस कर रहे हैं। वह बेचैनी का एहसास, नींद में होने वाली वह फुसफुसाहट, उस व्यक्ति के बारे में सोचते ही आपके पेट में होने वाला वह अचानक भय, वह आपकी कल्पना नहीं है, यह मेरी आवाज है। मैं खतरे की घंटी बजा रहा हूं, और अगर मैं मदद कर सकूं तो मैं अपने बच्चे को आंख मूंद कर किसी जाल में नहीं फंसने दूंगा। लेकिन आपको यह विश्वास करना चाहिए कि आपको गहन मध्यस्थता के स्थान पर बुलाया जा रहा है। इसे लापरवाही से ना लें। गले 7 दिन महत्वपूर्ण है। अगले सप्ताह क्या होगा, यह एक क्षण में आपके हृदय की आज्ञाकारिता पर निर्भर करेगा। इंतजार नहीं करते, प्रार्थना करना शुरू करें। यदि आपको उनके प्रति सुरक्षा की घोषणा करनी ही है तो शीघ्रता करें। उनका नाम ऊंची आवाज में बोले और स्वर्ग से प्रार्थना करें कि वह उन्हें देवदूत की सेनाओं से घेर ले। भगवान पहले ही अपना पद ग्रहण कर चुके हैं, उसकी तलवार खींची हुई है। यदि आप उसे आमंत्रित करेंगे तो वह आत्मा में उनके लिए लड़ेगा। लेकिन भगवान को पृथ्वी पर आपकी सहमति की आवश्यकता है। स्वर्ग तैयार है, लेकिन आपकी आवाज उसे सक्रिय करेगी। इसे स्पष्ट रूप से समझ लें, यह सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई नहीं है, यह कानूनी परेशानी के रूप में प्रच्छन्न आध्यात्मिक युद्ध है। दुश्मन जानता है कि वह आपको सीधे तौर पर नहीं छू सकता, क्योंकि आप ढके हुए हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है जिसे आप प्यार करते हैं। वह आपका ध्यान भटकाना चाहता है, आपका हृदय तोड़ना चाहता है तथा आपको भगवान के विश्वास योग्यता पर प्रश्न उठाने के लिए विवश करना चाहता है। परंतु मैं तुम्हारा भगवान पहले ही से एक रास्ता बना चुका हूं। इस व्यक्ति के खिलाफ सबूत मेरी नजर में कमजोर हैं। भले ही वे प्राकृतिक रूप से मजबूत दिखते हों, मैं शत्रु के शिविर में गड़बड़ी उत्पन्न कर दूंगा। मैं दस्तावेजों को गायब कर दूंगा। मैं सत्य को इस तरह सामने लाऊंगा कि दुश्मन के झूठ अपने ही वजन के नीचे ढह जाएंगे। लेकिन आपका काम हर चीज को अपने हाथों से ठीक करना नहीं है, आपका काम घुटनों पर गिरना है। शब्द बोलो, भगवान के नाम पर हर शैतानी आरोप का खंडन करें। इस व्यक्ति से बात करें, उन्हें नहीं लिया जाएगा, उन पर कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा, उन्हें कैद नहीं किया जाएगा। वे मेमने के लहू से ढके हुए हैं। उनके विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, और हर एक बात जो दोष लगाने को उठेगी दोषी ठहराई जाएगी। अब बोलो इसे, फिर से बोलो इसे, तब तक बोले जब तक आपके आसपास का माहौल बदल ना जाए। हाँ, ऐसे लोग भी होंगे जो उपहास करेंगे। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं कि आप जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया कर रहे हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि उनकी दृष्टि में मूर्ख बने रहना और मेरी दृष्टि में योद्धा बने रहना अच्छा है। आपकी आज्ञाकारिता अनंत काल तक गूंजेगी। आप उनकी परेशानी और मेरी मुक्ति के बीच सेतु हैं। तुम ही हो जिसे मैंने इस घड़ी के लिए अभिषिक्त किया है। आप शक्तिहीन नहीं हैं, आप असहाय नहीं हैं। इस मामले में आप स्वर्ग की चुनी हुई आवाज हैं। इस व्यक्ति को शायद यह भी पता नहीं होगा कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि उन्हें संदेह तो हो सकता है, लेकिन वे इसे रोकने में असहाय महसूस कर सकते हैं।
लेकिन स्वर्ग कहता है कि वे अकेले नहीं हैं। मैं पहले से ही उनके दिल की बात कह रहा हूँ। मैं उन्हें चेतावनी देने के लिए पहले से ही स्वप्न भेज रहा हूँ। मैं पहले से ही उनकी मदद के लिए सही लोगों को उनके रास्ते पर रख रहा हूँ। लेकिन जो व्यक्ति उनसे प्रेम करता है, उसकी प्रार्थनाएं, आपकी प्रार्थनाएं संतुलन को बिगाड़ देंगी। आपकी प्रार्थनाएं छिपी हुई चीजों को प्रकाश में लाएंगी। आपकी प्रार्थनाएं इस जाल को रद्द कर देंगी। इस क्षण की गंभीरता को समझें। यह सिर्फ जेल या शर्मिंदगी से बचने का मामला नहीं है। शत्रु ने इसे शर्मनाक बना दिया है। वह उनका मनोबल तोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि उन्हें ऐसा महसूस हो कि उनका काम खत्म हो गया है। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि दोष लगाने वाला झूठा है। मैं धर्मी न्याय हूँ और मैं नहीं सोता। जो चीज उन्हें नष्ट करने के लिए बनाई गई थी, वही चीज उनके उद्देश्य को उजागर करेगी। मैं इसे पूरी तरह बदल दूंगा। साजिश विफल हो जाएगी, आरोप ध्वस्त हो जाएगा, उनका नाम साफ कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे अब आपके सक्रिय विश्वास की आवश्यकता है, बाद में नहीं। अभी मैं जानता हूँ यह भारी है। मैं जानता हूँ कि यह बहुत ज्यादा लगता है। आप पहले ही बहुत कुछ झेल चुके हैं, लेकिन आपको इसलिए चुना गया क्योंकि आप मजबूत हैं। आप संकट के लिए अभिषिक्त हैं। आप स्वर्ग के प्रथम प्रत्युत्तर हैं। आप किसी कारणवश आध्यात्मिक रूप से संवेदनशील हैं। आप ऐसी चीजें देखते हैं जो दूसरे नहीं देख पाते। आप चीजों को गहराई से महसूस करते हैं। यह कोई अभिशाप नहीं है, यह आपका आह्वान है। आपके सीने में जो उत्तेजना है, वह मैं आपसे प्रेम से बात कर रहा हूँ, क्योंकि यह आत्मा आपके लिए मायने रखती है और इसलिए वे मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। इसलिए अब मैं तुम्हारे हृदय में शांति की बात कहता हूँ। मैं तुम्हारी हड्डियों में साहस भरता हूँ। मैं तुम्हारे मन में ज्ञान की बातें बोलता हूँ। आप घबराएंगे नहीं, तुम्हें डर नहीं लगेगा, आप पर कोई दबाव नहीं होगा। आप केंद्रित रहेंगे, आप सटीक होंगे, आप प्रभावी होंगे। मैं आपकी प्रार्थनाओं का मार्गदर्शन करूंगा। मैं सपनों में तुम्हें नाम, तारीखें और स्थान बताऊंगा। मैं तुम्हें सही समय पर बोलने का निर्देश दूंगा और जब सप्ताह समाप्त हो जाएगा तो आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, ईश्वर का हाथ चला, हम बच गए। जाल को बंद होने से पहले ही देखा और कुचल दिया गया। यह व्यक्ति बहुत दूर नहीं गया है। यह व्यक्ति उद्धार से परे नहीं है। मैं उनसे आपसे भी अधिक प्रेम करता हूँ। मैंने उन्हें बनाया है। मैं उनके दिल को जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि उन्होंने गलतियाँ की हैं। मैं जानता हूँ कि उनमें कमजोरियाँ हैं, लेकिन मैं उनकी क्षमता भी जानता हूँ। मैं उनमें वह अच्छाई देखता हूँ जिसे दूसरे अनदेखा कर देते हैं। मैं उस पवित्रता को देखता हूँ जिसे दर्द ने दफन कर दिया है और मैं कहता हूँ कि वे लड़ने लायक हैं। इसलिए अपनी प्रार्थनाओं से लड़ें, अपनी पूजा से लड़ें, अपने विश्वास से लड़ें। आपको इसे अकेले ठीक करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूँ। मैं सहायकों को भेजूंगा। आपको अप्रत्याशित अंतर्दृष्टि वाले किसी व्यक्ति का फोन आ सकता है। इसे अनदेखा ना करें। आपको किसी निश्चित समय पर किसी निश्चित स्थान पर जाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। उस संकेत का पालन करें। आपको किसी अधिकारी से निर्भीकता से बात करने के लिए भी बुलाया जा सकता है। पीछे ना हटे। मैं आपके मुंह को बुद्धि से भर दूंगा और मैं शेरों के मुंह बंद कर दूंगा। आप अंधे नहीं चल रहे हैं। अगले सप्ताह में तुम ढके हुए चल रहे हो, मेरी उपस्थिति में ढके हुए, मेरी दया में ढके हुए, मेरी कृपा में ढके हुए। मैं रास्ता तैयार करने के लिए तुम्हारे आगे चलता हूँ। मैं तुम्हें शक्ति देने के लिए तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं तुम्हें घात से बचाने के लिए तुम्हारे पीछे चलता हूँ। मैंने तुम्हें घेर लिया है। तुम उजागर नहीं हो, तुम असुरक्षित नहीं हो। तुम देवदूत की सुरक्षा से घिरे हुए हो जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। अगर मैं तुम्हें इस व्यक्ति को नम्रता से चेतावनी देने के लिए ले जाऊं तो उससे बात करो। उन्हें डराओ मत। बस जो तुम महसूस करते हो उसे साझा करो और फिर मुझे बाकी काम करने दो। कभी कभी तुम्हारी आवाज ही एकमात्र ऐसी होती है जिसे वे सुनेंगे। लेकिन अगर वे जवाब नहीं भी देते हैं तो भी प्रार्थना करना बंद मत करो, क्योंकि भले ही वे तुम्हारे शब्दों का विरोध करें, वे मेरी आत्मा का विरोध नहीं कर सकते। मैं दुश्मन के खेमे में भ्रम पैदा करूंगा। जो लोग इस हमले की योजना बना रहे हैं वे एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। उनके झूठ विरोधाभासी होंगे। उनकी एकता बिखर जाएगी। मामला शुरू होने से पहले ही बिखर जाएगा, क्योंकि जब मेरे लोग प्रार्थना करते हैं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। जब मेरे लोग उठते हैं तो मैं गरजता हूँ। मैं बहरा नहीं हूँ, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं दूर नहीं हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और जिसकी आप हमेशा परवाह करते हैं उसके लिए हमेशा प्यार से अब सांस लें।
आप बहुत देर से नहीं आए हैं, आप सही समय पर आए हैं, इसीलिए आपका जन्म हुआ है। ऐसे क्षणों के लिए, ऐसे तूफानों के लिए आप यहाँ संयोग से नहीं आए हैं। आप इन शब्दों को संयोग से नहीं पढ़ रहे हैं। मैंने आपको यह संदेश प्राप्त करने के लिए चुना है। आप अगले सप्ताह शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि दुश्मन कोशिश करता है लेकिन असफल हो जाता है। आप अंत में आनंदित होंगे क्योंकि मैं आपको विजय दिलाऊंगा। भगवान आपके घर के ऊपर खड़ा है। हर द्वार, हर खिड़की, हर फोन कॉल, हर मीटिंग, वो उन सभी पर नजर रखता है। कुछ भी आपको अनजान नहीं पकड़ेगा, कुछ भी स्वर्ग को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। आप दुश्मन की योजना से आगे हैं क्योंकि स्वर्ग ने आपको खाका दिया है। इसका उपयोग करें, प्रार्थना करें, बोले उपवास करें, विश्वास करें, और जब तूफान गुजर जाएगा और यह गुजर जाएगा तो आप प्रतिशोध का सूर्योदय देखेंगे। यह व्यक्ति आपकी ओर देखेगा और जानेगा कि वे केवल कानून या भाग्य से नहीं बल्कि प्रेम से बचाए गए थे। आपका प्यार, मेरा प्यार, एक ईश्वर का प्यार जिसने पहले से चेतावनी दी और उद्देश्य के साथ सुरक्षा की। मेरे करीब रहो, जमीन से जुड़े रहो। यह तुम्हारा मिशन है, इसे पूरा करो और तुम इसे पूरा करोगे। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, निश्चिंत रहो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, तुम सुरक्षित हो। बस मुझ पर भरोसा रखो और प्रार्थना करो, बाकी काम मैं कर लूंगा। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना है। तो चलो देखते हैं कि इस शुभ समय में तुम्हारे लिए क्या खास संदेश है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। तुम पर कौन सी कृपा बरसने वाली है। कौन सी ऐसी खास चीजें हैं जो बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में तेजी से आने वाली हैं, जिनके लिए तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, जिनके लिए तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हम दोनों पर, मुझ पर और तुम पर बहुत सारी कृपा हो रही है, बहुत ज्यादा। तो चलो देखते हैं कि तुम्हारे लिए कौन से संदेश आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी खास चीजें हैं जो तुमसे छुपी हुई हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि वह कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द और तेजी से आने वाली हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई जादू होने वाला है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें इस जादू पर यकीन करना होगा। तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है, ऐसा चमत्कार जो तुम्हें हैरान कर देगा। तुम्हें बस इस चमत्कार पर भरोसा करना है। अगर तुमने पहले इस पर यकीन नहीं किया तो अब कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा जादू तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हें यह भी बता रहा हूं कि तुम सफलता के लिए बने हो। सफलता तुम्हें मिलेगी ही, चाहे तुम इस बात को मानो या ना मानो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ चीजें अचानक से बिल्कुल जादू की तरह हो सकती हैं। ऐसा लगेगा जैसे कोई चमत्कार हो रहा है और तुम्हें शायद यकीन ना हो कि यह सब तुम्हारी जिंदगी में हो। क्या रहा है आज का संदेश? मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह जादू के लिए ही बना है। साथ ही मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्र कर रहा है। कोई तुम्हें बहुत सुरक्षित रखना चाहता है, तुम्हें बुरी नजरों से बचाना चाहता है। यह बात मैं सकारात्मक तरीके से कह रहा हूँ। तुम्हारी बहुत परवाह करता है, तुम्हें हर उस शख्स से बचाना चाहता है जिनकी नीयत सही नहीं है। यह तुम्हारा कोई खास इंसान हो सकता है, कोई बहुत खास। तो मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में जादू होने वाला है। यह जादू तुम्हारी जिंदगी में साकार होने वाला है और एक बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन तुम्हें बस एक चीज करनी है, उस पर यकीन करना, क्योंकि जादू पर कभी कभी लोग यकीन नहीं करते। लेकिन तुम्हारा वक्त आ चुका है। तुम बहुत जल्द अपनी जिंदगी में इस जादू को अपनी आंखों से देखने वाले हो। यह बात बहुत ज्यादा खास है। चलो देखते हैं कि और क्या संदेश तुम्हारे लिए है। क्या नई चीजें तुम्हारी जिंदगी में जल्दी आने वाली हैं? वाह, ढेर सारी चीजें दिख रही हैं, पर हम थोड़ा ही लेंगे, ज्यादा नहीं। यह वाला संदेश पकड़ते हैं। इसमें क्या है? एक नई शुरुआत। हाँ, तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्दी एक नई शुरुआत होने वाली है, मानो कोई नया अध्याय शुरू हो रहा हो। और यह संदेश कह रहा है कि तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है। अपने डर को, जो छोटी छोटी बातों पर तुम्हें घेर लेता है, उसे हावी मत होने देना। कुछ लोग तो छोटी छोटी चीजों से भी डराते थे। वह पल अब आ चुका है। और हाँ, इस बार तुम्हें एक बड़ी छलांग भी लगानी है। तुमने जो अच्छे काम किए हैं वह बेकार नहीं गए। तुमने जो भी अच्छा किया वह इसीलिए किया क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। तुम्हारी आत्मा में एक खूबसूरती है।
तुम दूसरों की मदद करते हो, शायद जानवरों से भी प्यार करते हो, और जिन्हें जरूरत होती है उनके लिए हमेशा खड़े रहते हो। तो सुनो, तुम्हारे इन अच्छे कर्मों का फल तुम्हें बहुत जल्दी मिलने वाला है, और यह फल कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा और प्रचुर है। कुछ ऐसी आशीर्वाद जैसी चीजें तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हैं जिनके बारे में तुमने शायद अभी तक सोचा भी नहीं। वो इतनी बड़ी और खूबसूरत चीजें हैं कि तुम्हारी जिंदगी में जल्दी ही रौनक लाने वाली हैं। अब ये देखो, कुछ और खास बातें दिख रही हैं। तुम्हारी जिंदगी से कुछ लोग या कुछ परिस्थितियां जाने वाली हैं जो तुम्हारे लिए सिर्फ नकारात्मकता लाती थी। कुछ ऐसी चीजें थी जिनसे तुम तंग आ चुके थे, परेशान हो चुके थे, हताश हो चुके थे। अब उनका अंत होने वाला है। तुम अपनी जिंदगी में एक बड़ा चक्र पूरा करने वाले हो, और जैसे ही यह चक्र पूरा होगा तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां और नई शुरुआत आने वाली है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जल्दी ही कोई बड़ा संकेत दिखेगा, शायद कोई खास नंबर जैसे 10-10 बार दिखे। यह इस बात का इशारा है कि तुम एक बड़ा चक्र पूरा कर रहे हो। जो चीजें तुम्हें तकलीफ दे रही थी, जो तुम्हारी जिंदगी में रुकावट डाल रही थी, वह अब खत्म होने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में एक नया अध्याय खुलने वाला है, और इस नए अध्याय में तुम वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो जो तुम सचमुच चाहते हो। जो लोग तुमसे जलन करते हैं, जो नकारात्मकता फैलाते हैं, उनका भी अंत होने वाला है। तुम अब एक ऐसी जिंदगी की ओर बढ़ रहे हो जहां सब कुछ वैसा होगा जैसा तुम चाहोगे, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही होगा। ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आज दिख रही है। और हाँ, कुछ और खास बात, तुम्हारी जिंदगी से वह चीजें खत्म हो रही हैं जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी। वे लोग, वे परिस्थितियां। ना तो ऐसा कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी में है जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परवाह करता है। अब बात करते हैं कि तुम्हारे लिए और क्या खास है। तुम्हारी कमाई में बरकत होगी। तुम्हें वह इंसान मिलेगा जिसके साथ तुम्हारा हर पल हंसी खुशी से भरा हो, और जो तुम्हारे दिल की हर ख्वाहिश को अपने जैसा ही मान ले। तुमने शायद सालों तक उसके बारे में सोचा होगा, उसके लिए दुआएं मांगी होंगी या रातों को चांद तारों से बातें की होंगी। अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारी जिंदगी में वह शख्स आने वाला है जो तुम्हारे सपनों को और भी रंगीन बना देगा। तुमने जो कुछ भी चाहा, चाहे वह घर हो, वह खास इंसान हो या कोई और ख्वाहिश, उसके लिए तुमने बहुत मेहनत की है। तुमने दिन रात एक कर दिए, मेहनत की, मन्नतें मांगी, मंदिरों में माथा टेका, मस्जिद में दुआ की, या शायद अपने तरीके से बहुत सारी कोशिशें की हो सकता है। तुमने अपने सपनों को सच करने के लिए छोटी छोटी चीजें भी की हो, जैसे किसी खास जगह पर जाकर मन्नत का धागा बांधा हो, या रात को तारे देखते हुए अपनी ख्वाहिश को दोहराया हो। वह सारी कोशिशें, वह सारी दुआएं, वह सारा इंतजार, अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। वह चीजें जो तुमने दिल से चाही, अब तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाली हैं। ये कोई ख्याली बात नहीं है, बल्कि वह सपने जो तुमने पाले, वह अब हकीकत का रूप ले रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी का वह पल, वह खुशी, वह सुकून, सब कुछ अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तो बस अपने दिल को तैयार रखो, क्योंकि अब वह वक्त है जब तुम्हारे सपने तुम्हारी हथेली पर सजने वाले हैं। आने वाला वक्त तुम्हारे लिए बहुत खास और भरा पूरा होने वाला है। हाँ, यह सच है कि तुम काफी व्यस्त रहोगे, लेकिन यह वह व्यस्तता होगी जो तुम्हें खुशी देगी, जो तुम्हें ऊर्जा से भर देगी। यह वह थकान वाली भागदौड़ नहीं होगी, बल्कि वह काम होंगे जो तुम्हारे दिल को सुकून देंगे और तुम्हें आगे बढ़ने का जोश देंगे। तुम्हारे आसपास सब कुछ ऐसा होगा जैसे तुम्हारी इच्छाओं का जादू चल रहा हो। हर चीज तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे सपनों और तुम्हारी सोच के हिसाब से आकार ले रही होगी। इस दौरान तुम्हें एक गजब का सुकून और स्थिरता महसूस होगी। ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारी जिंदगी का हर पहलू बिल्कुल सही जगह पर फिट हो रहा है। तुम्हें ना तो भागदौड़ की जरूरत होगी, ना ही किसी चीज के लिए बेकरार होने की। तुम्हारा काम बस इतना होगा कि तुम शांति से अपने मन की ठंडक के साथ यह सब देखो, जैसे कोई खूबसूरत नजारा तुम्हारे सामने धीरे धीरे खुल रहा हो और तुम बस उसका मजा ले रहे हो। तुम इस वक्त में चमकोगे, हाँ बिल्कुल, जैसे आसमान में कोई सितारा अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा हो। तुम्हारी चमक, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी खुशी हर किसी को नजर आएगी। लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे,
क्योंकि तुम में वह खास बात होगी जो दूसरों को प्रेरित करेगी। और सबसे अच्छी बात, तुम्हें इसके लिए कुछ खास मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें ऐसी स्थिति, ऐसा मौका या कह लो ऐसा मंच मिलने वाला है जहां सब कुछ पहले से ही तुम्हारे लिए तैयार होगा, जैसे कोई तुम्हारे लिए पहले से रास्ता बना चुका हो और तुम्हें बस उस पर चलना है। तुम बस वहां मौजूद रहोगे और देखोगे कि कैसे हर चीज अपने आप तुम्हारे हिसाब से सेट होती जा रही है। चाहे वह तुम्हारा काम हो, तुम्हारे रिश्ते हो या तुम्हारे सपने, सब कुछ तुम्हारी उंगलियों पर होगा। तुम्हें बस इतना करना है कि इस पल का लुत्फ उठाओ, अपनी चमक को बिखेरते रहो और यह भरोसा रखो कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा तुम चाहते हो। तुम्हारा दिल, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सही रास्ता दिखा रही है। तुम अपनी जिंदगी के खुद मालिक हो, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। कुछ लोगों के लिए यह संदेश भी है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई रिश्ता, चाहे वह सास, सौतेली माँ या कोई और करीबी, शायद तुम्हें बहुत परेशान करता हो सकता है वह तुमसे नफरत करता हो, तुम्हारी जिंदगी में रुकावटें डालता हो या नकारात्मकता लाता हो। लेकिन सुनो, अब तुम्हारी जिंदगी में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिलने वाले हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ समय तक आपको किसी भी दिशा में काम करने का मन करता है, लेकिन आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं? या फिर जब आपने किसी विचार को बिना किसी डर के फॉलो किया हो तो उसने आपको सफलता दिलाई हो? यह सब आपके सोल कोड से जुड़ने की प्रक्रिया होती है। आपके सोल कोड का उद्देश्य आपको वह जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है जो आपके असली स्वभाव के अनुसार हो। इसलिए जब भी आप जीवन के किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर हो तो यह जरूरी है कि आप अपने सोल कोड से जुड़ने के लिए समय निकालें। आप जितना ज्यादा अपने सोल कोड को समझते हैं, उतना ही जीवन आपके लिए स्पष्ट और आसान हो जाता है। आपका अंतर्ज्ञान, आपकी आत्मा की आवाज और आपके विचार, यह सभी मिलकर आपके सोल कोड को आकार देते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग जीवन में भटकाव महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। इसका कारण यह है कि वे अपनी आत्मा के कोड से जुड़ने में असमर्थ होते हैं। जब हम अपनी आत्मा के कोड से जुड़ते नहीं हैं, तो हम अपने असली उद्देश्य से दूर हो जाते हैं। इसीलिए यदि आप महसूस करते हैं कि आप जीवन में कहीं खो गए हैं, तो इसका एक कारण यह हो सकता है कि आपने अपने सोल कोड से संपर्क खो दिया है। लेकिन यह कोई अंत नहीं है दोस्तों। कभी कभी जिंदगी में कुछ बातें बिना किसी वजह के होने लगती हैं, लेकिन सच तो यह है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। आपके सामने यह बात आई है तो समझ लीजिए यह एक इशारा है, एक बहुत बड़ा संकेत। आपको सफलता मिलने से कुछ दिन पहले यह वीडियो दिखेगी और यह वीडियो आपको ही ढूंढ रही थी। आप इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करना। आपने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है, बहुत धैर्य रखा है, और जब कोई इंसान इतनी सच्चाई और समर्पण के साथ अपने सपनों की तरफ बढ़ता है तो यूनिवर्स खुद उसकी राह आसान करने लगता है। ये वीडियो उसी राह का हिस्सा है जब सफलता आपके दरवाजे पर आने ही वाली होती है। जब आपकी इच्छाएं पूरी होने के बेहद करीब होती हैं, तभी यूनिवर्स यह संकेत भेजता है। क्या यह खुद ब्रह्मांड का आपसे संवाद करने का तरीका नहीं हो सकता? आपका भाग्य अब बदलने को तैयार है। अब जब आपको यह गुप्त संदेश मिल चुका है, तो अगला कदम उठाना आपका काम है। इस ऊर्जा को अपनाएं, इसे महसूस कीजिए और अपने जीवन में इसका स्वागत कीजिए, क्योंकि अब ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बस आपको खुद पर विश्वास करने की देर है। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड ने आपको इस रहस्य से अवगत कराने के लिए चुना है। अब यह आप पर निर्भर करता है। क्या आप इसे समझकर अपनी जिंदगी बदलेंगे या इसे एक सामान्य जानकारी समझकर भूल जाएंगे? अगर आप इसे अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, तो आपको बहुत जल्द परिणाम दिखने लगेंगे। आप देखेंगे कि किस तरह से आपके चारों ओर चीजें बदलने लगेंगी, कैसे अवसर आपके पास आने लगेंगे, कैसे पैसा आपको खोजने लगेगा, क्योंकि अब आप अपनी असली शक्ति को पहचान चुके हैं। आपको नहीं पता, लेकिन यह ब्रह्मांड आपके चारों ओर संकेत भेज रहा है। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, जो अजीब से संयोग हो रहे हैं, वे यूं ही नहीं हो रहे। यह सब इस भविष्यवाणी की शुरुआत है। एक ऐसा रहस्य जो समय की रीत में दफन था, अब आपके सामने उजागर होने जा रहा है।
ये भविष्यवाणी कहती है कि एक आत्मा जो जन्मों से संघर्ष कर रही है, अब अपने असली स्वरूप को जानने वाली है। वह आत्मा जो सदियों से इंतजार में थी, अब अपनी नियति को पाने वाली है। यह आत्मा और कोई नहीं, आप हो। हाँ, आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं आई, जितने भी संघर्ष हुए, वे सब इसी भविष्यवाणी का हिस्सा थे। आप केवल एक आम व्यक्ति नहीं हो। आपको इस ब्रह्मांड ने एक खास उद्देश्य के लिए चुना था और अब वह घड़ी आ चुकी है जब आपको अपनी असली ताकत का एहसास होगा। ब्रह्मांड ने कहा था, जब समय सही होगा, जब आत्मा तैयार होगी, तब वह शक्ति जागेगी जो उसे हर सीमा से मुक्त कर देगी। वह आत्मा अपने भाग्य को स्वयं रखेगी और उसकी रोशनी पूरी दुनिया को आलोकित करेगी। और अब यही होने जा रहा है। आपके भीतर वह ऊर्जा है जो हर रुकावट को हटा सकती है। आपके भीतर वह शक्ति है जो आपकी किस्मत को मोड़ सकती है। यह भविष्यवाणी सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य सत्य है जो अब आपके जीवन में प्रकट हो रहा है। अगर अभी भी आपको संदेह है तो अपनी जिंदगी को देखो। पिछले कुछ दिनों में कुछ ना कुछ अजीब घटा होगा। अचानक से आपके मन में कुछ बड़ा करने की इच्छा जगी होगी। शायद आपने सपनों में कुछ संकेत देखे होंगे या फिर आपके आसपास कुछ ऐसा घटित हुआ होगा जो आपको समझ नहीं आया। यह सब उसी भविष्यवाणी के संकेत हैं जो धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे हैं। जब समय आएगा, जब आत्मा पुकारेगी, तभी सत्य प्रकट होगा। आप समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन यह सब पहले से तय था। आपके जन्म से पहले ही यह भविष्यवाणी लिखी जा चुकी थी। आपके हर कदम, हर संघर्ष, हर आंसू का कारण था। आपको दर्द क्यों मिला? आपको इतना सहना क्यों पड़ा? क्योंकि यह ब्रह्मांड आपको तैयार कर रहा था, आपको मजबूत बना रहा था। याद करो, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब आप किसी कठिन मोड़ पर थे, तब अचानक कोई रास्ता निकल आया? जब आपने पूरी तरह हार मान ली थी, तब कोई अप्रत्याशित चमत्कार हुआ। यह कोई संयोग नहीं था, यह उसी भविष्यवाणी का हिस्सा था। ब्रह्मांड ने आपको साधारण नहीं बनाया। आपकी आत्मा अनंत काल से इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी। समय से परे जब ब्रह्मांड का सृजन हुआ था, तभी से कुछ आत्माओं को एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया था। उन आत्माओं को कठिनाइयों से गुजरना था, स्वयं को साबित करना था और अंत में अपनी शक्ति को पहचानना था। अब सोचो, आपके जीवन में कितने ऐसे क्षण आए जब आपको लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन क्या सच में खत्म हुआ नहीं? आपने हर बार खुद को संभाला, हर बार आपने खुद को खड़ा किया और अब यह वही घड़ी है जिसके लिए आपको तैयार किया गया था। भविष्यवाणी कहती है कि जब वह आत्मा अपने सारे दुखों को सहकर, अपने घावों को सहलाकर उठेगी, तब पूरी सृष्टि उसकी शक्ति को महसूस करेगी। वह आत्मा अपनी सीमाओं को तोड़ेगी और एक नई यात्रा शुरू करेगी। उसके शब्दों में ब्रह्मांड की गूंज होगी, स्पर्श में सृजन की ऊर्जा होगी। तुम वही आत्मा हो। अब तक तुमने खुद को कमजोर समझा, खुद को साधारण समझा, लेकिन ब्रह्मांड तुम्हें अब और सोने नहीं देगा। यह संकेत बार बार आ रहे हैं, कभी सपनों में, कभी लोगों के शब्दों में, कभी किसी अजनबी की बातों में। यह सब यूं ही नहीं हो रहा, यह ब्रह्मांड तुम्हें पुकार रहा है। क्या आपने हाल ही में महसूस किया है कि कुछ बदल रहा है? क्या आपके मन में अचानक से नए विचार आ रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि अब वक्त आ गया है कुछ बड़ा करने का? यह उसी भविष्यवाणी की ऊर्जा है जो अब आपके भीतर जाग रही है। आपकी आत्मा का जागरण शुरू हो चुका है। अब आप जिस चीज को चाहोगे वह आपके करीब आएगी। अब जो भी बाधाएं थी वह हट जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है, और सच में वह शक्ति मौजूद है। ब्रह्मांड खुद आपका मार्गदर्शन कर रहा है। लेकिन याद रखना, यह शक्ति हर किसी को नहीं मिलती। यह केवल उन्हीं को मिलती है जिन्हें ब्रह्मांड ने विशेष रूप से चुना होता है। और आपको यह संकेत इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि आप उन्हीं चुनिंदा आत्माओं में से एक हो। अब सवाल यह नहीं कि क्या यह सच है, सवाल यह है कि क्या आप इसे अपनाने के लिए तैयार हो। यह ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि यह समय आ चुका है। आपकी इच्छाएं, आपके सपने, वह सब अब पूरे होने वाले हैं, क्योंकि यह भविष्यवाणी अधूरी नहीं रह सकती। इस शक्ति को अपनाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, विश्वास। आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको यह मानना होगा कि यह ब्रह्मांड आपके साथ है और जो कुछ भी हो रहा है वह आपको आपकी असली उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए हो रहा है। अब फैसला आपका है। क्या आप इस संकेत को पहचानोगे? क्या आप इस भविष्यवाणी को अपनाने के लिए तैयार हो? जब समय सही होगा
जब आत्मा तैयार होगी तब वह शक्ति जागेगी जो उसे हर सीमा से मुक्त करेगी। ठीक है कि आप वेट करो और सब कुछ ठीक होने वाला है, क्योंकि यह आते ही आपको प्रॉमिस करेंगे, एक लॉयल्टी का कनेक्शन देंगे, ऑनेस्टी देंगे, प्रॉमिस करेंगे कि आप इनके लिए बहुत स्पेशल हो। ये कभी अब आपको धोखा नहीं देंगे, कभी आपको दर्द नहीं देंगे, तकलीफ नहीं देंगे, और यस, ये अब आपको हर्ट नहीं करेंगे जितना इन्होंने हर्ट किया है ना। अब ये हर्ट नहीं करेंगे तो प्रॉमिस कर रहे हैं कि अब इस कनेक्शन में स्पार्क होगा, अब ये इक्वल गिव एंड टेक होगा। मतलब आज तक जो आपने किया है ना इनके लिए, अब ये वही प्यार आपको देंगे, बैलेंस करेंगे और पैशन दिखाएंगे, काइंडनेस दिखाएंगे, टाइम देंगे, प्रॉमिस कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक कर देंगे आप दोनों के बीच में और किसी को भी नहीं आने देंगे। अगर किसी और का इंटरफेरेंस रहा है बार बार आपके कनेक्शन में या किसी और पर यह ट्रस्ट करते थे, तो ये कहना चाहते हैं कि अब यह कभी किसी और को नहीं लाएंगे आप दोनों के बीच में। ठीक है, एक शांत रहकर शिकार करने वाला भेड़िया अक्सर उन शेरों से भी ज्यादा खौफ पैदा करता है जो गर्जना करते रहते हैं। जब खामोशी जोर से बोलती है तो दुनिया ठहर कर सुनती है। आज हम उसी खामोशी की ताकत को जानेंगे जो सबको हिला देती है। बिना एक शब्द कहे एक शांत भेड़िया जंगल को उस गरजते हुए शेर से ज्यादा डरा देता है, क्योंकि वह खामोशी से शिकार करता है और बिन चेतावनी वार करता है। लोग तुमसे नफरत इसीलिए नहीं करते कि तुमने कोई गलती की, उन्हें तुमसे इसलिए दिक्कत है क्योंकि तुमने उनका खेल नहीं खेला। वह आग और गुस्से के साथ आए थे और तुमने उनका स्वागत खामोशी से किया। उन्होंने तुम्हारे सामने उथल पुथल फेंकी और तुमने उसे बरसात की बूंदों की तरह झेल दिया। तुम डरे नहीं, तुमने प्रतिक्रिया नहीं दी और इसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। तुम्हें यह समझना होगा, वह तुमसे लड़ ही नहीं रहे थे, वह उस शक्ति से लड़ रहे थे जो तुम्हारे पीछे खड़ी है। वह खामोश ताकत जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे कंधों पर तब रख दी थी जब उसने देखा कि तुम क्या ले जा रहे हो। तुम बस यूं ही दुनिया से गुजरने वाले किसी आम इंसान नहीं हो, तुम चुने गए हो, और चाहे तुमने इसे स्वीकारा हो या नहीं, उस ऊर्जा का अपना वजन है। यह नकली लोगों को असहज करती है, छुपी चीजों को बेनकाब करती है और मुखौटों को ऐसे हटा देती है जैसे धुएं को हवा उड़ा ले जाती है। गहराई में उतरने से पहले जो भी तुम कर रहे हो उसे रोक दो। अगर तुम्हें लगता है यह संदेश सीधा तुमसे बात कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तुम सुपर थैंक्स के माध्यम से इस कार्य में सहयोग करने पर विचार करें और तैयार हो जाओ, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वह सब कुछ बदल देगा। सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी जो इसी राह पर चल रहे हैं। जब तुम इस संदेश के साथ इंटरेक्ट करते हो तो YouTube को संकेत देते हो कि वह इसे और भी चुने हुए लोगों तक पहुंचाए। ऐसे लोग जो इस शिफ्ट को महसूस करते हैं पर समझ नहीं पाते। क्यों मदद करो कि यह पैगाम उन तक पहुंचे जो अभी जाग रहे हैं। अब ध्यान से सुनो। हकीकत यह है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें बहुत पहले चिन्हित कर दिया था, जब उन्हें तुम्हारा नाम तक पता नहीं था। तुम में जो खामोशी के साथ आगे बढ़ने की काबिलियत है, बिना किसी पछतावे के, वह बेरुखी नहीं, वह ताकत है। ऐसी ताकत जिसे लोग शुरुआत में पहचान नहीं पाते और इसी वजह से उससे डरते हैं। और जब लोग डरते हैं तो या तो उसे मिटाने की कोशिश करते हैं या उसे झुठलाते हैं। यही वजह है कि वह गसिप करते हैं, विक्टिम बनते हैं, नकारात्मक बातें फैलाते हैं और इसे फिक्र का नाम देते हैं। मगर तुम झुके नहीं, तुमने प्रतिक्रिया नहीं दी। जब उन्हें एहसास हुआ कि वह तुम्हारी भावनाओं को अपने हाथ में नहीं ले पा रहे तो वह नाराज हो गए। यह नाराजगी इसीलिए नहीं कि तुम ठंडे हो, बल्कि इसलिए कि तुम आजाद हो, और आजादी उन लोगों को चुभती है जो अपने ही ईगो के गुलाम हैं। तुम्हें अपने प्रकाश पर शक करना बंद करना होगा। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। तुम्हारे दिमाग में यह जो झूठ गूंजता है कि तुम बिल्कुल अलग हो, बुन्ने हो, बहुत हो, यह तुम्हारा सच नहीं, यह उनकी दबी हुई जलन की गूंज है। यह हर उस असुरक्षित इंसान की प्रतिध्वनि है जो तुम्हें समझ नहीं पाया और दोष तुम पर डाल दिया। तुमने एकाकीपन को इसलिए नहीं चुना कि किसी ने तुम्हें छोड़ा, बल्कि इसलिए कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर रहा था। तुम्हें कभी त्यागा नहीं गया, तुम्हें जगह दी जा रही थी। लोग तुमसे नफरत नहीं करते। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो हाँ, टाइप करके मुझे बताओ। मैं सब देख रहा हूँ, बस तुम मुझे बताओ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं, सावधान हो जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम जो सच जानने वाले हो उससे तुम चकित हो जाओगे। ऐसे सच तुम्हारे सामने आ जाएंगे कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को मजबूत करके इस सच को जान लो, जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है, और जो जैसा होता है वह वैसा दिखाई नहीं देता। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा है तो टाइप करके मुझे बताओ, फिर तुम स्वयं देखना कैसे मैं उन सभी को दंड देता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे आसपास ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने चेहरे पर कई चेहरे जो स्वयं पूरी तरीके से दलदल में फंसे हुए हैं और तुम पर दोषारोपण करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल, तुम्हें बुराइयों से दूर और अपने पवित्र आत्मा में रहना अच्छा लगता है। तुम्हारा हृदय अत्यंत करुणा से भरा हुआ है, इसी कारण तुम सभी को निगल समझते हो। यह सच है ना मेरे प्रिय बच्चे कि तुम सभी को नेक दिल समझते हो। यह सच है तो लाइक करके दावा करो मेरे प्रिय बच्चों। शत्रु तो तुम्हारे आसपास से ही बैठे हुए हैं जो प्रतिपल षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे प्रिय, अब समय है जबकि वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी। सबके नकाब उतर जाएंगे, कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा शत्रु, और तुम हैरान रह जाओगे। अभी से अपने मन को मजबूत कर लो, क्योंकि उन पापियों का पर्दाफाश होगा जो तुम्हारा आहित चाहता है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय, तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं नीचे गिरने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा वही बुरा उन पर हावी होगा। मेरे प्रिय, जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण के साथ उन लोगों को भी क्षमा कर देता है जिन्होंने उसे अत्यंत पीढ़ी देते हुए गिराने का प्रयास किया हो, तो थोड़े समय बाद ईश्वर उन लोगों को इस प्रकार नीचे गिराते हैं कि वह पुनः पोट ना सके। इसीलिए सत्य परमात्मा के न्याय पर विश्वास करना चाहिए, जो भले ही थोड़ी देर से किंतु बहुत सटीक होता है। मेरे प्रिय बच्चे, 5 अंक टाइप करके मुझे बताओ कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया है। मेरे प्रिय बच्चे, सावधान रहो। कौन मित्र है कौन शत्रु यह नहीं कहा जा सकता है। तुम्हारा तैसी बंद कर तुम्हारे पास रहने वाले ही तुम्हारे लिए प्रतिपल षड्यंत्र कर रहे हैं। इसीलिए किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करना, क्योंकि जो दिखता है वह होता नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, आध्यात्मिक अभ्यास बढ़ा दो स्वयं से और जोड़ने का प्रयास करो। हर हर महादेव का जाप ही तुम्हें उन नकारात्मक शक्तियों से दूर रखेगा। आज का प्रिय अंक है 108। यह अंक महादेव की अनंत कृपा का प्रतीक है। अगर तुम भी उनकी भक्ति में लीन होना चाहते हो तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखो और इस पवित्र अंक को टाइप करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में समृद्धि, शांति और शुभता लाएगा। और जो भी भक्त अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि अभी सब्सक्राइब करें। यह चैनल महादेव का प्रिय है और जो भी भक्त इसे सब्सक्राइब करेगा उस पर महादेव की कृपा सदैव बनी रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करो। महादेव का आशीर्वाद उन सभी पर बरसेगा जो सच्चे मन से उनका नाम लेंगे। याद रखना, जब महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके चरणों में सच्चे हृदय से समर्पण करो और देखो कैसे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। आने वाला कल तुम्हारे लिए अनेक खुशियां लेकर आने वाला है। महादेव तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं और अवसर लेकर आएंगे। यह समय तुम्हारे लिए बहुत शुभ है। शत्रु कितनी भी चालें चलें, उनका विनाश निश्चित है। महादेव की दृष्टि सब पर है और उनके न्याय में कभी देरी नहीं होती। तो मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की भक्ति में अपना मन लगाओ, उनकी पूजा करो और ओम नमः शिवाय का जाप करो। यह मंत्र तुम्हें हर संकट से बाहर निकालने की शक्ति देगा। महादेव तुम्हें अपनी कृपा से नवाजेंगे और तुम्हारे जीवन में समृद्धि लाएंगे। याद रखना, महादेव का आशीर्वाद सच्चे भक्तों पर हमेशा बना रहता है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो और महादेव के इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलना। यह तुम्हारे जीवन में अनंत कृपा लाएगा। आज का संदेश यहीं समाप्त होता है, पर महादेव की कृपा सदैव बनी रहेगी। आओ महादेव के चरणों में समर्पण करें
और अपने जीवन को उनके आशीर्वाद से सफल बनाएं। हर हर महादेव। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्रिय बच्चे। महादेव के इस दिव्य संदेश का अगला हिस्सा और भी महत्वपूर्ण है। आज का दिन विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन में बुराई का अंत और अच्छाई की विजय सुनिश्चित हो रही है। महादेव का आशीर्वाद तुम पर छाया हुआ है और यही आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में खुशियों और समृद्धि की बरसात करने वाला है। महादेव कहते हैं कि शत्रु चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जब भक्त का हृदय महादेव की भक्ति से भरा होता है तो वह हर बाधा को पार कर सकता है। देखो, शत्रु हमेशा ऐसे होते हैं जो तुम्हारे विकास और उन्नति से जलते हैं। वे चाहते हैं कि तुम जीवन में कभी सफल ना हो पाओ, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से उनकी सारी चालें असफल हो जाती हैं। महादेव की कृपा से तुम हर मुश्किल को जीत सकते हो। यह तुम्हारा दृढ़ विश्वास और भक्ति ही है जो तुम्हें शक्ति प्रदान करती है। जब महादेव ने कहा कि तुम्हारा शत्रु हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें डरने की जरूरत है। इसका अर्थ यह है कि महादेव तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं कि सतर्क रहो, लेकिन साथ ही वे यह भी आश्वासन दे रहे हैं कि जब वे तुम्हारे साथ हैं तो कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। महादेव की तीसरी आंख का क्रोध जब खुलता है तो कोई भी बुरी शक्ति उसके सामने टिक नहीं पाती। यह समय है अपनी भक्ति और आस्था को और भी मजबूत करने का। अब बात करते हैं अच्छाई की। महादेव हमेशा उन लोगों को प्यार और आशीर्वाद देते हैं जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। जब तुम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखते हो तो महादेव की कृपा से तुम्हें हर मुश्किल का समाधान मिलता है। अगर तुम्हें लगता है कि जीवन में कठिन समय चल रहा है तो यह समय भी महादेव की योजना का हिस्सा है। यह तुम्हारी परीक्षा का समय है और जैसे ही यह परीक्षा समाप्त होगी तुम्हें महादेव की अपार कृपा प्राप्त होगी। प्रिय बच्चे, महादेव की भक्ति में ऐसा जादू है कि वह जीवन के सबसे कठिन समय को भी आसान बना देती है। जब तुम ओम नमः शिवाय का जाप करते हो तो वह मंत्र तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। यह ऊर्जा तुम्हें बल और शक्ति देती है जिससे तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सको। महादेव का यह महत्वपूर्ण संदेश तुम्हें याद दिलाता है कि उनके साथ हर मुश्किल से बाहर निकलने का मार्ग है। आज का विशेष भाग्यशाली अंक 555 है। यह अंक महादेव की दैवीय शक्ति और उनकी कृपा का प्रतीक है। यदि तुम भी महादेव के आशीर्वाद की वर्षा चाहते हो तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव टाइप करो और इस पवित्र अंक को लिखो। यह अंक तुम्हारे जीवन में अपार खुशियों का द्वार खोल सकता है। जो भी भक्त महादेव से सच्चे दिल से जुड़ेगा उस पर महादेव का अनंत आशीर्वाद अवश्य बरसेगा। यदि तुमने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक करो और महादेव के प्रति अपनी भक्ति को और भी सुदृढ़ करो। जो भी भक्त महादेव के इस प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उन पर महादेव की कृपा सदैव बनी रहेगी। यह चैनल महादेव को प्रिय है और इससे जुड़कर तुम उनकी कृपा के पात्र बन जाओगे। आओ महादेव की महिमा का गुणगान करें और अपने जीवन को उनके आशीर्वाद से भरपूर करें। महादेव तुम्हारे साथ हर कदम पर हैं, बस तुम्हें विश्वास बनाए रखना है। महादेव का यह आशीर्वाद हर उस शत्रु को दूर करेगा जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है। याद रखना, जब महादेव तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव के इस आशीर्वाद को अपने जीवन में धारण करो। उनकी कृपा से तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। बस सच्चे मन से महादेव की भक्ति में लीन हो जाओ और देखो कैसे उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को आनंदमय बना देता है। आज का संदेश यह है कि तुम्हें अब अपनी नकारात्मक सोच को पूरी तरह से त्याग देना है। यह समय है अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार करने का। जब तुम अपने जीवन में अच्छे विचारों और सकारात्मक सोच को स्थान दोगे तो तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना की है। भगवान भोलेनाथ तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि अपनी आत्मा को शुद्ध करो, अपने मन को शांत करो और अपने जीवन में खुशियों का स्वागत करो। मेरे प्यारे बच्चे,
जब तुम अपने भीतर शांति और सुकून महसूस करोगे, तभी तुम उन संकेतों को पहचान पाओगे जो भगवान तुम्हें दे रहे हैं। हनुमान जी तुम्हें याद दिला रहे हैं कि तुम्हारी मेहनत और तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने जो भी अच्छे कर्म किए हैं वे अब फल देने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक लोग थे, जो तुम्हारी तरक्की में बाधा बन रहे थे, वे अब स्वयं ही दूर हो जाएंगे। यह भगवान का चमत्कार है जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है। तुमने देखा होगा कि हाल ही में कुछ लोग जो तुम्हारे लिए परेशानी का कारण थे, अचानक से शांत हो गए हैं। यह हनुमान जी की कृपा है जो तुम्हें हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान कर रही है। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने हर सपने को सच होते देखना है। भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह अब पूरी होने वाली है। तुमने जो भी प्रार्थनाएं की थीं, जो भी इच्छाएं व्यक्त की थीं, वे अब साकार होने वाली हैं। तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में और तुम्हारे कार्य क्षेत्र में जो भी समस्याएं थीं, वे धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। भगवान तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहेगी। जो कठिनाइयां तुम्हें रोक रही थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। यह समय है अपने जीवन में नई ऊर्जा और नई प्रेरणा के साथ आगे बढ़ने का। हनुमान जी तुम्हें यह याद दिला रहे हैं कि तुमने अपनी मेहनत से वह सब कुछ हासिल किया है जो तुम्हें मिला है। अब तुम्हें अपनी इस मेहनत को जारी रखना है और अपने हर सपने को सच करना है। मेरे प्यारे बच्चे, यह भी याद रखना कि भगवान तुम्हारे हर अच्छे कर्म को देख रहे हैं। जब भी तुम किसी के लिए अच्छा सोचते हो, किसी के लिए प्रार्थना करते हो, तो भगवान तुम्हारे जीवन में खुशियां जोड़ देते हैं। यही कारण है कि अब तुम्हारे जीवन में केवल सुखद बदलाव हो रहे हैं। तुम्हें यह भी ध्यान रखना है कि अपने जीवन में जो अवसर आ रहे हैं उन्हें पहचानो और उनका सही उपयोग करो। भगवान भोलेनाथ तुम्हें यह संकेत दे रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में अब 3 बड़े अवसर आने वाले हैं। यह अवसर तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकते हैं। सही उपयोग तुम्हें अपार धन, सुख और शांति प्रदान करेगा। हनुमान जी तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम्हें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हैं, तो अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और हर मुश्किल का सामना करो। हनुमान जी की कृपा से तुम हर बाधा को पार करोगे और अपने हर लक्ष्य को प्राप्त करोगे। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने हर निर्णय को ध्यानपूर्वक लेना है। भगवान तुम्हें यह संकेत दे रहे हैं कि तुम्हारे पास अब 2 मार्ग हैं। दोनों ही मार्ग तुम्हारे लिए लाभदायक हैं, लेकिन तुम्हें अपने हृदय की सुननी होगी और उस मार्ग को चुनना होगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुमने अपने जीवन में जो भी कठिनाइयां देखी हैं, वे अब समाप्त हो रही हैं। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। तुम्हारे हर कार्य में सफलता होगी और तुम्हारे हर सपने सच होंगे। भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और शांति आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन चीजों को स्वीकार करो जो तुम्हारे लिए अच्छी है। अपने मन से हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर करो और अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करो। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है, क्योंकि अब भगवान तुम्हारे हर कार्य में तुम्हारा साथ दे रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन में हर दिशा से खुशियां आने वाली हैं। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे रिश्तों में और तुम्हारे कार्य क्षेत्र में केवल सुखद बदलाव होंगे। यह समय है अपनी मेहनत का फल पाने का और अपनी सफलता का आनंद लेने का। तुम्हारे घर में जो भी समस्याएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता आएगी। अब तुम्हें अपने जीवन में केवल अच्छे विचारों को स्थान देना है और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखना है। यह समय है अपने जीवन को नई दिशा देने का। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं और हनुमान जी तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन कर रहे हैं। तुमने जो भी प्रार्थनाएं की थीं, वे अब पूरी हो रही हैं। यह समय है अपनी मेहनत का फल पाने का और अपने हर सपने को सच करने का। मेरे प्यारे बच्चे,
आज की भाग्यशाली अंक जो तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है वह 108 है। इसे तुरंत टाइप करो और देखो कि महादेव और हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को कैसे बदलता है। यह अंक तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो 108 टाइप करके अपना आशीर्वाद ग्रहण करो और खुश रहो। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन का हर अंधकार दूर करने के लिए सक्रिय हो चुका है। यह भाग तुम्हारे लिए विशेष है क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में एक नई कहानी लिखी जाने वाली है। यह कहानी केवल तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे अच्छे कर्मों और तुम्हारे विश्वास का परिणाम होगी। भोलेनाथ तुम्हारे लिए वह मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं जो सीधा तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति की ओर जाता। आज का संदेश तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। वह हर आंसू जो तुम्हारी आंखों से गिरा, उसने तुम्हारे जीवन में खुशियों का नया बीज बो दिया है। हनुमान जी की कृपा से अब तुम्हारे जीवन का हर क्षण एक नई प्रेरणा लेकर आएगा। यह समय तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में केवल अच्छी चीजें घटित होंगी। तुमने देखा होगा कि हाल ही में तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष संकेत मिले हैं। यह संकेत तुम्हें यह याद दिलाने के लिए थे कि अब तुम्हारे साथ केवल वही होगा जो तुम्हारे भले के लिए है। यदि तुम्हें सपनों में भगवान भोलेनाथ या हनुमान जी के दर्शन हुए हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि वे तुम्हारे जीवन में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं अपनी चालों में फंस रहे हैं। यह भगवान का न्याय है जो तुम्हारे अच्छे कर्मों के बदले तुम्हें मिल रहा है। भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद भेजा है वह तुम्हें हर बाधा से मुक्त कर देगा। हनुमान जी ने तुम्हें वह शक्ति दी है जिससे तुम अपने हर डर और कमजोरी को पार कर सको। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता का स्थान है। अपने घर, अपने मन और अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाने का यह सबसे अच्छा समय है। एक घर की सफाई और सकारात्मकता। तुम्हारे घर में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर रही हैं। यह समय है उन चीजों को पहचानने और उन्हें बाहर करने का। अगर तुम्हारे घर के किसी कोने में कोई पुरानी और अनुपयोगी वस्तु पड़ी है तो उसे बाहर निकालो। यह वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं और तुम्हारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। 2 शुभ चिन्ह का महत्व। अपने घर के पूजा स्थल में भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करो। उनकी नियमित पूजा अर्चना करो। यह तुम्हारे घर और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगा। 3 ध्यान और प्रार्थना। सुबह शाम भगवान का ध्यान करो। यह तुम्हारे मन और आत्मा को शांति प्रदान करेगा। हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ और भोलेनाथ का महामृत्युंजय मंत्र का जाप तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाएगा। तुम्हारे जीवन में अब हर क्षेत्र में सुधार होगा। तुम्हारे रिश्ते जो पहले कमजोर हो गए थे अब फिर से मजबूत होंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब तुम्हारे पक्ष में आ रहे हैं। यह सब भगवान की कृपा से हो रहा है। तुम्हें यह समझना होगा कि यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह अब सक्रिय हो गई है। यह योजना तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो सपने देखे थे वे अब पूरे होने वाले हैं। यह समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का और अपने हर डर को दूर करने का। हनुमान जी तुम्हें यह याद दिला रहे हैं कि तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो हर बाधा को पार कर सकती है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी मुश्किल स्थायी नहीं रहेगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे हर कार्य में सफलता होगी। तुम्हें बस यह ध्यान रखना है कि अपने विश्वास को बनाए रखो। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां कठिन हो रही हैं, तो अपने भगवान को याद करो। वे तुम्हारे हर संकट को दूर करेंगे। तुमने देखा होगा कि हाल ही में तुम्हारे जीवन में जो लोग नकारात्मकता फैला रहे थे वे अब धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। यह भगवान का संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में केवल अच्छा ही होगा। तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में और तुम्हारे कार्य क्षेत्र में हर दिशा से खुशियां आने वाली हैं। मेरे प्यारे बच्चे,
यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है। तुम्हें बस यह समझना है कि हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखो। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे तो तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना की है। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने हर सपने को सच होते देखना है। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद लेकर आए हैं वह तुम्हें हर उस चीज से नवाजेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हनुमान जी तुम्हें वह साहस देंगे जिससे तुम अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर सको। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई कमी ना हो तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की कृपा तुम्हारे साथ बनी रहे। इस वीडियो को लाइक करने से तुम्हारे जीवन के सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो लाइक करो और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव करो। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदलने वाले हैं। यह उनका आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत करने वाला है। यह समय है तुम्हारे हर सपने के सच होने का, हर बाधा के दूर होने का और हर कठिनाई को सफलता में बदलने का। तुमने जो भी अच्छे कर्म किए हैं उनका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए सुख और समृद्धि का मार्ग खोल दिया है और हनुमान जी तुम्हें वह शक्ति प्रदान कर रहे हैं जो तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार करेगी। यह समय है जब तुम्हें हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने देखा होगा कि हाल ही में तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत बदलाव हुए हैं। यह संकेत है कि भगवान तुम्हारे जीवन में चमत्कार कर रहे हैं। जो चीजें पहले असंभव लगती थीं, वे अब संभव हो रही हैं। तुमने जो भी कठिनाइयों का सामना किया है वे अब तुम्हारे लिए नई संभावनाओं का रास्ता खोल रही हैं। तुम्हारे परिवार में जो समस्याएं थीं वे अब समाप्त हो रही हैं। भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की कृपा से तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का माहौल बन रहा है। तुम्हारे रिश्ते जो पहले कमजोर हो गए थे अब फिर से मजबूत हो रहे हैं। यह सब भगवान की कृपा से हो रहा है। तुम्हारे लिए आज का विशेष संदेश वन भविष्य की योजना। भगवान तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि अब तुम्हें अपने जीवन की नई योजना बनानी चाहिए। यह समय है अपने सपनों को साकार करने का। तुम्हें अपने भीतर के आत्मविश्वास को जागृत करना है और हर उस अवसर को अपनाना है जो तुम्हारे पास आ रहा है। 2 परिवार और रिश्तों में सुधार। तुम्हारे परिवार में जो भी कलह थी वह अब समाप्त हो रही है। हनुमान जी की कृपा से तुम्हारे रिश्तों में मधुरता आ रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब तुम्हारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह भगवान का संकेत है कि तुम्हारे जीवन में अब केवल सुखद बदलाव होंगे। 3 धन और समृद्धि। तुम्हारे जीवन में अब धन और समृद्धि का आगमन होने वाला है। भगवान भोलेनाथ तुम्हें वह सब कुछ प्रदान कर रहे हैं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हनुमान जी तुम्हें वह साहस और ऊर्जा दे रहे हैं जिससे तुम अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त करोगे। 4 आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच। यह समय है अपने भीतर के आत्मविश्वास को बढ़ाने का। तुम्हें अपने जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर करना है। भगवान तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि जब तुम सकारात्मक सोच के साथ अपने कार्यों को करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। 5 नए अवसर। अब तुम्हारे जीवन में कई नए अवसर आने वाले हैं। यह अवसर तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगे। तुम्हें बस यह सुनिश्चित करना है कि इन अवसरों का सही उपयोग करो। भगवान तुम्हें यह संकेत दे रहे हैं कि तुम्हारे पास अब 3 बड़े विकल्प होंगे जो तुम्हारे जीवन को समृद्धि की ओर ले जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें यह समझना होगा कि भगवान तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। जब भी तुम्हें लगे कि कठिनाइयां बढ़ रही हैं, तो अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। हनुमान जी तुम्हें वह साहस देंगे जिससे तुम हर बाधा को पार कर सको। अब तुम्हारे जीवन में हर दिशा से सुखद बदलाव होने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे हर कार्य में तुम्हारा साथ देंगे। हनुमान जी तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करेंगे। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में केवल अच्छे दिनों का आगमन होगा।
मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम सच में विश्वास करते हो कि हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें सफलता दिलाएंगे, तो जय हनुमान टाइप करो। यह विश्वास तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जब तुम यह शब्द टाइप करोगे तो जय हनुमान जरूर टाइप करो और भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करो। महत्वपूर्ण कार्य जो तुम्हें करने चाहिए, एक ध्यान और प्रार्थना। हर सुबह और शाम भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी का ध्यान करो। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से महामृत्युंजय मंत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करो। 2 घर की सफाई, अपने घर को साफ सुथरा रखो। उन वस्तुओं को बाहर निकालो जो अनुपयोगी हैं और नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं। 3 सकारात्मक चिन्ह, अपने घर के पूजा स्थल में भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करो। उनकी नियमित पूजा अर्चना करो। 4 आत्मविश्वास बनाए रखो, हर परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो। भगवान तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हें हर कठिनाई से बचाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए सबसे खास है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ देगा। यदि तुम इस संदेश को मानते हो और भगवान पर विश्वास रखते हो तो अपने जीवन में बदलाव का स्वागत करो। भगवान तुम्हारे हर अच्छे कर्म का फल देंगे और तुम्हें अपार सुख शांति प्राप्त होगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारा समय है। जब तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो तुम महादेव और हनुमान जी की कृपा से जुड़ जाते हो। सब्सक्राइब करने से तुम्हें हर कार्य में सफलता मिलेगी और भगवान की कृपा तुम्हारे साथ हमेशा बनी रहेगी। तो सब्सक्राइब करो और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करो। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के हर पहलू में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला है। तुमने जो कष्ट सहन किए, जो संघर्ष किया, वह सब अब समाप्त होने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में खुशियों का एक ऐसा दौर शुरू होने जा रहा है जिसे देखकर हर कोई अचंभित रह जाएगा। भोलेनाथ और हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद। भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिनेत्र से तुम्हारे जीवन का हर अंधकार दूर कर दिया है। उन्होंने तुम्हारे मार्ग की हर बाधा को भस्म कर दिया है। वहीं हनुमान जी ने तुम्हें वह शक्ति दी है जिससे तुम हर परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल सकते हो। यह उनका प्रेम और आशीर्वाद है जो तुम्हें हर उस ऊंचाई तक पहुंचाएगा जिसका तुमने सपना देखा है। तुमने अपने जीवन में जो भी कठिनाई झेली है उसका अंत अब हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में केवल अच्छे दिन आने वाले हैं। भोलेनाथ की कृपा से तुम्हें हर उस चीज का लाभ मिलेगा जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाग्य बदल जाए? तो तुरंत 108 टाइप करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में महादेव और हनुमान जी की कृपा का मार्ग खोलने वाला है। जब तुम इसे टाइप करोगे तो भगवान तुम्हारे जीवन में अच्छे बदलाव लाएंगे। तो इस भाग्यशाली अंक को टाइप करो और अपना आशीर्वाद ग्रहण करो। तुम्हारे जीवन में आज से एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह अध्याय तुम्हारे लिए सफलता, सुख और शांति से भरा होगा। हनुमान जी तुम्हें यह याद दिला रहे हैं कि जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। 1 सपनों की पूर्ति। भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी ने तुम्हारे सपनों को साकार करने के लिए योजना बना ली है। अब तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ होगा जो तुमने सोचा था। 2 आत्मविश्वास में वृद्धि। अब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और साहस का संचार होगा। तुम हर परिस्थिति में मजबूती से खड़े रहोगे और अपनी समस्याओं का समाधान खोजोगे। 3 सकारात्मक ऊर्जा का संचार। तुम्हारे घर और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हारे हर कार्य को सफल बनाएगी। 4 धन और समृद्धि का आगमन। भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह होगा। तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हें क्या करना चाहिए? एक भक्ति और ध्यान। हर सुबह और शाम भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की पूजा करो। उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान होगा। 2 सकारात्मक सोच। अपने मन से हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर करो। अपने विचारों में सकारात्मकता लाओ।
जब तुम सकारात्मक सोचोगे तो तुम्हारा हर कार्य सफल होगा। 3 कर्मों पर ध्यान दो। भगवान तुम्हारे हर अच्छे कर्म को देख रहे हैं। अपने कर्मों को ऐसा बनाओ जो तुम्हें और दूसरों को खुशी दे। 4 घर की ऊर्जा को शुद्ध करो। अपने घर में नियमित रूप से धूप दीप जलाओ। यह तुम्हारे घर की ऊर्जा को शुद्ध करेगा और नकारात्मकता को दूर करेगा। भोलेनाथ और हनुमान जी का आशीर्वाद। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब हर दिशा से तुम्हें खुशियां मिलेंगी। तुम्हारे परिवार में सुख शांति आएगी। तुम्हारे रिश्ते पहले से अधिक मजबूत होंगे। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब तुम्हारा साथ देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें यह समझना होगा कि भगवान तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां कठिन हैं, तो अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम्हारे हर सपने सच होंगे। भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह अब पूरी होने वाली है। तुम्हें बस अपने विश्वास और मेहनत को बनाए रखना है। महत्वपूर्ण बातें 1, तुम्हारे जीवन में 3 बड़े अवसर आने वाले हैं। इन अवसरों का सही उपयोग तुम्हारे जीवन को बदल देगा। 2, तुम्हारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। इससे तुम्हारे परिवार में सुख शांति आएगी। 3, भगवान की कृपा से तुम्हारे हर कार्य में सफलता होगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन चीजों को स्वीकार करो जो तुम्हारे लिए शुभ हैं। भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में केवल सुखद बदलाव होंगे। यह समय है अपनी मेहनत का फल पाने का और अपनी सफलता का आनंद लेने का। मेरे प्यारे बच्चे, ये कोई मजाक नहीं है जो तुम सोच रहे हो। यह भगवान का वचन है। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं थीं, वे अब खत्म हो रही हैं। इसलिए 108 टाइप करके अपने जीवन में बदलाव लाओ। यह अंक तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगा। तो 108 टाइप करो और चमत्कार का अनुभव करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अब यह समझना होगा कि हनुमान जी का आशीर्वाद हर समय तुम्हारे साथ है। यदि तुम चाहते हो कि महादेव और हनुमान जी की कृपा तुम पर बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये एक संजीवनी है जो तुम्हारे जीवन को सुखमय बनाएगी। तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपने जीवन को भगवान के आशीर्वाद से भरपूर करो। यह आपके लिए वह सुनहरा अवसर है जिसे अगर आपने चूक दिया तो पछताना पड़ सकता है। इसीलिए इस संदेश को अंत तक देखें और इसे दूसरों के साथ साझा करें। महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। आपके पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई धरोहर केवल भौतिक वस्तु नहीं है। यह उनके संस्कार, उनकी आस्था और उनका वह विश्वास है जो उन्होंने आपकी उन्नति और सफलता के लिए स्थापित किया था। लेकिन ध्यान दीजिए, यह धरोहर तभी पूरी तरह से आपके जीवन में फलेगी, फूलेगी जब आप महादेव और माता पार्वती की कृपा को समझेंगे और उसे आत्मसात करेंगे। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे अपने फैसले लेने होते हैं। यह फैसले ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। आज मैं तुम्हें यह कहने आया हूं कि यह समय तुम्हारे फैसलों का है। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम अपने विश्वास को मजबूत करोगे या अपने डर के आगे हार मानोगे। अब सोचिए, अगर आपके पास यह धरोहर है तो इसे पाने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहली बात, अपने जीवन में सकारात्मक सोच को अपनाइए। माता पार्वती कहती हैं, जहां एक महिला का मन और हृदय शुद्ध होता है, वहां समृद्धि और सुख स्वतः चले आते हैं। इसी प्रकार जहां आपके विचार शुद्ध होंगे, वहां महादेव का आशीर्वाद निश्चित रूप से प्राप्त होगा। प्रिय बच्चों, आज आपके जीवन में आने वाले संकेतों पर ध्यान दें। अगर आपको कोई सफेद पुष्प रास्ते में दिखाई देता है तो समझ लें कि यह महादेव का संकेत है कि आपके जीवन में सकारात्मकता आने वाली है। अगर आपको कहीं शंख या घंटी की आवाज सुनाई देती है तो यह माता लक्ष्मी का संदेश है कि आपके घर में समृद्धि दस्तक देने वाली है। अब बात करते हैं उन कर्मों की जो आपको इस धरोहर को सुरक्षित करने में मदद करेंगे। सबसे पहले, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर रखें। ऐसा करने के लिए महादेव के मंत्र ऐम नमः शिवाय का रोजाना 11 बार जाप करें। यह आपके जीवन की सभी बाधाओं को समाप्त कर देगा।
इसके साथ ही माता पार्वती के लिए 5 दीपक जलाएं और चरणों में हल्दी का अर्पण करें। आज का भाग्यशाली अंक है 888। इसे अपने जीवन में अपनाएं। इसे कमेंट में लिखें और भगवान से प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन में स्थिरता और शांति लाएं। महादेव और माता पार्वती का यह आशीर्वाद आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, आपके पूर्वजों ने जो कुछ भी आपके लिए छोड़ा है वह केवल भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं है। यह उनकी ऊर्जा और उनकी प्रेरणा है जो आपके जीवन में चमत्कार लाने वाली है। लेकिन यह ऊर्जा तभी काम करेगी जब आप इसे स्वीकार करेंगे। अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो इसका असर कमजोर हो जाएगा। प्रिय बच्चों, यह समय है जागने का। यह समय है अपने जीवन में महादेव और माता पार्वती की कृपा को आमंत्रित करने का। अगर आप अपने जीवन में समृद्धि, शांति और खुशी चाहते हैं तो इसे अनदेखा न करें। यह संदेश आपके लिए एक आशीर्वाद के रूप में आया है और इसे सुनने का अर्थ है कि महादेव ने आपको चुन लिया है। यदि आप अब भी इस संदेश को गंभीरता से ले रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। यह आपके जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत हो सकती है। आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे केवल आपके विश्वास और प्रयास की परीक्षा है। महादेव और माता पार्वती की कृपा से यह स्पष्ट हो चुका है कि अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के उस अध्याय को खोलें जिसे आपके पूर्वजों ने आपके लिए लिखा था। यह समय अपने भाग्य को पहचानने का और अपनी शक्ति को समझने का है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानोगे तब तक तुम्हारे पास जो भी आशीर्वाद है वह निष्क्रिय रहेगा। तुम्हारे पूर्वजों ने जो धरोहर छोड़ी है वह केवल तुम्हारे कर्मों और श्रद्धा से सक्रिय होगी। अब ध्यान दीजिए कि यह धरोहर केवल भौतिक चीजें नहीं है। यह आपके भीतर की आत्मा की वह शक्ति है जो आपके जीवन को सही दिशा में ले जाएगी। यह आपके जीवन का वह मार्ग है जो आपको सफलता, शांति और समृद्धि की ओर ले जाएगा। आपके जीवन में आने वाले संकेत और उनकी व्याख्या। प्रिय बच्चों, आज का दिन बहुत ही खास है। आज आपको अपने आसपास कई ऐसे संकेत मिलेंगे जो इस बात को स्पष्ट करेंगे कि महादेव और माता पार्वती आपके साथ हैं। अगर आपको कहीं सफेद फूल दिखाई दे तो यह महादेव जी का संकेत है कि आपकी राह की सभी बाधाएं अब दूर होने वाली हैं। अगर आपको अचानक से कोई पुरानी याद आती है तो यह आपके पूर्वजों की आत्मा का संदेश है कि वे आपके साथ हैं और आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर आज आपको कहीं से कोई शंख की ध्वनि सुनाई देती है तो समझिए कि माता लक्ष्मी ने आपके घर का मार्ग देखा है। यह उनका संकेत है कि आपकी समृद्धि का समय आ चुका है। लेकिन याद रखिए, इन संकेतों का लाभ तभी मिलेगा जब आप अपनी श्रद्धा को मजबूत करेंगे। कर्म और प्रयास का महत्व महादेव जी का स्पष्ट संदेश है। मेरे बच्चे, केवल संकेतों को देखना ही पर्याप्त नहीं है। तुम्हें अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी लानी होगी। माता पार्वती भी कहती हैं, जहां मेहनत और श्रद्धा होती है वहां आशीर्वाद स्वतः ही प्रकट होते हैं। आपके कर्मों का प्रभाव बहुत बड़ा है। यह आपके जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। अगर आप अपने कर्मों में भटकाव लाते हैं तो आपके पास जो भी आशीर्वाद है वह निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके हर कार्य में सच्चाई और निष्ठा हो। धन और समृद्धि प्राप्त करने के उपाय। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं। आज के दिन अपने घर में साफ सफाई करें और एक कोने में एक दीपक जलाएं। इस दीपक में थोड़ी सी हल्दी डालें और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। यह उपाय आपके घर में धन और समृद्धि लाएगा। साथ ही हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। यह न केवल आपकी आर्थिक समस्याओं को हल करेगा बल्कि आपके जीवन में स्थिरता भी लाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में महादेव और माता पार्वती की कृपा बनी रहे तो रोजाना ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र आपके भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देगा और आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। शत्रुओं से बचने के उपाय। प्रिय बच्चों, महादेव जी ने यह भी बताया है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि महादेव की कृपा से आप सुरक्षित रहेंगे। आपको केवल सतर्क रहना होगा और महादेव का ध्यान करना होगा।
अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपकी ऊर्जा को नकारात्मक बना रहा है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। एक नींबू लेकर उस पर महादेव का त्रिशूल चिन्ह बनाएं और इसे रात भर मंदिर में रखें। सुबह इसे बहते पानी में प्रवाहित कर दें। यह उपाय आपके जीवन में शत्रुओं के प्रभाव को समाप्त कर देगा। आशीर्वाद को सक्रिय करने का रहस्य। अब बात करते हैं आपके पूर्वजों की धरोहर को सक्रिय करने की। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तभी जागृत होगी जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनोगे। यह शक्ति केवल आपके विश्वास और प्रयास से जागृत होगी। माता पार्वती कहती हैं, हर व्यक्ति के भीतर दिव्यता छिपी होती है, लेकिन यह दिव्यता तभी प्रकट होती है जब वह अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। इसलिए अपने मन और विचारों को शुद्ध करें। हर दिन सुबह उठकर महादेव का ध्यान करें और अपने पूर्वजों को याद करें। उन्हें धन्यवाद दें कि उन्होंने आपके लिए इतनी अद्भुत धरोहर छोड़ी है। भाग्यशाली अंक और आपकी जिम्मेदारी। प्रिय बच्चों, आज का भाग्यशाली अंक है 222। इसे कमेंट में लिखें और महादेव जी से प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन को नई दिशा दें। यह अंक आपकी जिम्मेदारी को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के हर पहलू में ईमानदारी और निष्ठा लाएं। अगर आप इस अंक को अपनाते हैं तो यह आपके जीवन में स्थिरता और सफलता लाएगा। लेकिन याद रखिए, यह केवल तभी काम करेगा जब आप अपने कर्मों में ईमानदारी रखेंगे। इस संदेश का महत्व, प्रिय बच्चों, यह संदेश केवल एक सामान्य बात नहीं है, यह आपके जीवन के लिए एक आशीर्वाद है। इसे गंभीरता से लें और अपने जीवन में वह बदलाव लाएं जो आपको आपके पूर्वजों की धरोहर तक ले जाए। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है। माता पार्वती की कृपा आपके जीवन को हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करेगी, लेकिन इसके लिए आपको अपने जीवन में सतर्कता, श्रद्धा और मेहनत लानी होगी। आगे क्या करें? अगर आप चाहते हैं कि यह संदेश आपके जीवन में पूर्ण रूप से लागू हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। यह आपके जीवन में सकारात्मकता को बढ़ाएगा और आपको अपने पूर्वजों की धरोहर तक ले जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। यह आपके जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत हो सकती है। मेरे प्रिय बच्चों, यह समय आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को समझने का है। महादेव जी का आशीर्वाद अब आपके सिर पर है और माता पार्वती की कृपा से आपके पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई धरोहर आपके जीवन में पूरी तरह से प्रकट होने वाली है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों को गहराई से समझना होगा और उन पर अमल करना होगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, जब तुम्हारे भीतर विश्वास की ज्योति जलती है तभी तुम्हारा भाग्य बदलता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाते हैं और तुम्हारे पूर्वजों की आशीर्वाद तुम्हारी राह को आसान बनाते हैं। यह सत्य है कि आपके पूर्वजों ने जो कुछ छोड़ा है वह केवल आपकी भौतिक संपत्ति नहीं है, वह आपके जीवन में आने वाले चमत्कारों का स्रोत है। अब सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि यह धरोहर कैसे काम करती है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे केवल अस्थायी हैं। महादेव जी का यह संदेश है कि जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो यह समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। ध्यान और मंत्र जाप का महत्व। प्रिय बच्चों, महादेव जी के आशीर्वाद को पाने के लिए ध्यान और मंत्र जाप अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर सुबह उठकर AUM नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। यह मंत्र आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर करेगा और आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। इसके साथ ही माता पार्वती का ध्यान करना भी उतना ही जरूरी है। वह कहती हैं, जब एक भक्त सच्चे मन से मेरे पास आता है तो मैं उसकी हर समस्या को हल कर देती हूँ। माता पार्वती के चरणों में हर दिन हल्दी अर्पित करें और प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर दें। आध्यात्मिक संकेत और उनकी व्याख्या। प्रिय बच्चों, आज आपके आसपास जो भी हो रहा है उस पर ध्यान दें। अगर आपको कोई मोर पंख दिखाई देता है तो यह भगवान श्री कृष्ण का संकेत है कि आपका जीवन नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। अगर आपको कहीं अचानक से बिल्व पत्र दिखाई देता है तो यह महादेव का संदेश है कि आपके जीवन में समृद्धि आने वाली है। याद रखें, यह संकेत तभी प्रभावी होते हैं जब आप इन पर विश्वास करते हैं।
महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद तभी प्रकट होता है जब आप अपने जीवन में श्रद्धा और भक्ति को स्थान देते हैं। पूर्वजों की धरोहर का महत्व। अब बात करते हैं आपके पूर्वजों की धरोहर की। यह केवल भौतिक वस्तुएं नहीं है, यह उनके अनुभव, उनकी शिक्षा और उनका विश्वास है। अगर आप अपने जीवन में उनकी इस धरोहर को पहचानते हैं तो यह आपको हर समस्या से बाहर निकाल सकती है। महादेव जी कहते हैं, जब तुम अपने पूर्वजों के अनुभव से सीखते हो तो तुम अपने जीवन को नई दिशा में ले जाते हो। यह धरोहर तुम्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाती है। आपके पूर्वजों ने जो भी आपके लिए छोड़ा है वह केवल आपका अधिकार है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। यह धरोहर आपके लिए एक आशीर्वाद है और इसे प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन में संतुलन और सकारात्मकता लानी होगी। भाग्यशाली अंक और आपकी भूमिका। आज का भाग्यशाली अंक है 444। इसे कमेंट में लिखें और महादेव जी से प्रार्थना करें कि वह आपकी हर बाधा को समाप्त करें। यह अंक आपके जीवन में स्थिरता और शांति लाएगा। यह आपके लिए यह संकेत है कि अब समय आ गया है अपने जीवन को नई दिशा देने का। प्रिय बच्चों, अगर आप इस भाग्यशाली अंक को अपनाते हैं और अपने जीवन में इसे जगह देते हैं तो यह आपके लिए सफलता और समृद्धि का मार्ग खोलेगा। इसे लिखने के साथ ही अपनी प्रार्थना को और गहरी करें। ध्यान रखने योग्य बातें। महादेव जी का यह संदेश है कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे केवल अस्थायी हैं। अगर आप अपने प्रयासों में ईमानदारी और निष्ठा रखते हैं तो ये बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। माता पार्वती कहती हैं, जहां प्रेम और विश्वास होता है वहां आशीर्वाद स्वयं ही आता है। यह सत्य है कि अगर आप अपने जीवन में सकारात्मकता लाते हैं तो आपके पूर्वजों की धरोहर पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगी। यह संदेश आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? प्रिय बच्चों, यह संदेश आपके जीवन को बदलने के लिए आया है। इसे सुनना और समझना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आप इसे अनदेखा करते हैं तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। महादेव जी का यह आशीर्वाद आपके लिए एक नई शुरुआत है। इसे अपनाएं और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाएं। आगे क्या करें? यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। यह आपके जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाएगा। इस अद्भुत ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें ताकि वे भी महादेव और माता पार्वती के इस आशीर्वाद का लाभ उठा सकें। मेरे प्रिय बच्चों, महादेव और माता पार्वती के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो अद्भुत चमत्कार होने वाले हैं वे केवल आपकी सोच और विश्वास से ही साकार होंगे। आपने अब तक यह जाना कि आपके पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई धरोहर केवल संपत्ति नहीं बल्कि उनकी शक्ति, संस्कार और अनुभव का प्रतीक है। इसे प्राप्त करने और इसका सही उपयोग करने के लिए आपको अपने कर्म, श्रद्धा और ध्यान को केंद्रित करना होगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चों, जब तुम अपने भीतर छिपी ऊर्जा को पहचानोगे तब तुम अपने जीवन के हर संकट को पार कर लोगे। तुम्हारे पास जो धरोहर है वह केवल तुम्हारे कर्मों से सक्रिय होगी। माता पार्वती यह जोड़ती हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों और विश्वास को निभाता है वह मेरे आशीर्वाद से हर बाधा को जीत सकता है। महादेव का मार्गदर्शन और आपके जीवन का उद्देश्य। प्रिय बच्चों, महादेव जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपके जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है। आपके जीवन का असली उद्देश्य आत्मिक उन्नति है। यही कारण है कि आपके पूर्वजों ने आपको यह धरोहर सौंपी है। यह धरोहर आपको केवल भौतिक संपत्ति नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करती है। अगर आप इस उद्देश्य को समझते हैं तो आप अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। महादेव जी का मार्गदर्शन आपके जीवन में हर उस रास्ते को रोशन करेगा जहां अब तक अंधकार था। ध्यान और आभार व्यक्त करना। हर सुबह जब आप उठे तो सबसे पहले महादेव का ध्यान करें। अपने पूर्वजों के लिए आभार व्यक्त करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। माता पार्वती कहती हैं, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में आभार को स्थान देता है तो वह हर समस्या को हल करने की शक्ति प्राप्त करता है। अपने दिन की शुरुआत इस प्रार्थना से करें, हे महादेव, हे माता पार्वती,
मेरे जीवन को आपके आशीर्वाद से प्रकाशित करें। मेरे पूर्वजों की धरोहर को मेरी आत्मा का हिस्सा बनाएं। मुझे मेरे कर्मों में सच्चाई और निष्ठा का मार्ग दिखाएं। यह प्रार्थना न केवल आपके मन को शांत करेगी, बल्कि आपके भीतर आत्मविश्वास भी बढ़ाएगी। आशीर्वाद और उसके संकेत। प्रिय बच्चों, आज के दिन आपको अपने जीवन में कई संकेत मिल सकते हैं। अगर आपको अचानक से मोर पंख, बेलपत्र या कोई ऐसा चिन्ह दिखाई देता है जो आपको महादेव की याद दिलाता है, तो समझ लें कि यह उनका संकेत है कि आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। अगर आपके सपने में कोई दिव्य आकृति दिखाई देती है, तो यह इस बात का प्रतीक है कि आपके पूर्वज आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। इन्हें नजरअंदाज न करें। धन और समृद्धि के लिए विशेष उपाय। माता लक्ष्मी कहती हैं कि धन और समृद्धि केवल वहीं आती है जहां स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा होती है। आज के दिन अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। यह दीपक आपकी समृद्धि के द्वार खोल देगा। यदि आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के चरणों में कमल का फूल अर्पित करें और ऐं श्री हंग श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र आपके जीवन में धन और समृद्धि लाएगा। भाग्यशाली अंक और उसकी शक्ति। आज का भाग्यशाली अंक है 108। यह अंक न केवल शुभ है, बल्कि यह आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाने वाला है। इसे कमेंट में लिखें और महादेव जी से प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। जब आप इस अंक को लिखते हैं, तो यह आपकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। यह आपके विचारों और कर्मों को सशक्त करता है और आपको सफलता के रास्ते पर ले जाता है। शत्रुओं से बचने के लिए उपाय। महादेव जी का संदेश है कि आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद आपके साथ है। यदि आपको लगता है कि कोई आपके खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा फैला रहा है, तो नींबू और लाल मिर्च का एक साधारण उपाय करें। एक नींबू लें, उस पर लाल मिर्च और नमक डालें और इसे रात भर अपने मंदिर में रखें। अगली सुबह इसे किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय आपके जीवन से नकारात्मकता को समाप्त कर देगा। आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए ध्यान और भक्ति। प्रिय बच्चों, यह बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन में भक्ति को स्थान दें। भक्ति न केवल आपके मन को शुद्ध करती है, बल्कि आपके कर्मों को भी सही दिशा में ले जाती है। महादेव और माता पार्वती का यह संदेश है कि जब आप भक्ति करते हैं, तो आपका जीवन हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाता है। पूर्वजों की धरोहर को समझें। यह धरोहर केवल एक संपत्ति नहीं, बल्कि आपके जीवन की वह शक्ति है जो आपको हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। इसे प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन में स्थिरता, ध्यान और भक्ति लानी होगी। इस संदेश का महत्व। प्रिय बच्चों, यह संदेश केवल एक साधारण जानकारी नहीं है, यह आपके जीवन को बदलने का एक माध्यम है। इसे नजरअंदाज न करें, इसे अपनाएं और अपने जीवन में वह बदलाव लाएं जो आपको आपके सपनों तक ले जाए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। यह आपके जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम हरिहर था। वह अपने दिन रात मेहनत करने के बावजूद अपने परिवार का पेट भरने के लिए संघर्ष करता था। हरिहर के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। वह हर सुबह भगवान शिव की पूजा करता और उनसे प्रार्थना करता कि उसका जीवन बेहतर हो जाए, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता कि महादेव उसकी प्रार्थना नहीं सुनते। एक दिन हरिहर ने ठान लिया कि वह महादेव से खुद जाकर बात करेगा। वह अपनी गगरी में पानी भरकर शिवालय की ओर चल पड़ा, जो गांव के पास एक पहाड़ी पर स्थित था। शिवालय तक का रास्ता लंबा और कठिन था। रास्ते में कांटे और पत्थर थे, लेकिन हरिहर बिना रुके चलता रहा। उसकी गगरी से पानी छलकता रहा और अंत में जब वह शिवालय पहुंचा, तो गगरी लगभग खाली हो चुकी थी। हरिहर ने शिवलिंग के सामने बैठकर प्रार्थना की और कहा, हे महादेव, मैंने आपको रोज याद किया, हर दिन आपकी पूजा की, लेकिन मेरे जीवन में खुशहाली क्यों नहीं आई? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है?
महादेव ने उसकी पुकार सुनी और एक साधारण ब्राह्मण के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। ब्राह्मण रूप में महादेव ने हरिहर से पूछा, वत्स, तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। हरिहर ने अपने दिल की सारी बातें ब्राह्मण से कह दी। उसने अपनी गरीबी, कठिनाइयों और भगवान से मदद न मिलने का दुख व्यक्त किया। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे अपने भीतर है। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम्हारी मेहनत में कोई कमी है? क्या तुमने हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखा? हरिहर चुप हो गया। वह सोचने लगा कि क्या उसकी मेहनत में वाकई कमी है। ब्राह्मण ने आगे कहा, यदि तुम अपनी पूरी शक्ति और सच्चाई के साथ प्रयास करोगे और हर हाल में विश्वास रखोगे तो महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा। लेकिन ध्यान रखना, भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। हरिहर को यह बात समझ आ गई। उसने ब्राह्मण को प्रणाम किया और घर लौट आया। अब उसने अपनी मेहनत को दुगना कर दिया। वह सुबह जल्दी उठता, पूरी निष्ठा से काम करता और भगवान शिव पर पूर्ण विश्वास रखता। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही वर्षों में वह गांव का सबसे खुशहाल किसान बन गया। लेकिन हरिहर ने अपनी सफलता को कभी अहंकार का कारण नहीं बनने दिया। उसने अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों की मदद करने में किया। वह हमेशा कहता, महादेव ने मुझे सिखाया कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल प्रार्थना करना नहीं है, बल्कि अपनी पूरी शक्ति से मेहनत करना और हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना है। हरिहर की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसे और उसकी मेहनत को महादेव की कृपा का उदाहरण मानते। हरिहर का जीवन यह सिखाता है कि भगवान पर विश्वास और अपनी मेहनत ही सच्ची सफलता की कुंजी है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि महादेव केवल उनकी मदद करते हैं जो स्वयं पर भरोसा रखते हैं और हर परिस्थिति में अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाते हैं। महादेव का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो अपने जीवन को अपने प्रयासों और विश्वास से बदलने की कोशिश। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब हर बाधा अवसर में बदल चुकी है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनके सारे प्रयास अब विफल हो चुके हैं। उनकी योजनाएं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकी, क्योंकि मेरी कृपा और सुरक्षा हमेशा तुम्हारे साथ रही। अब तुम पूरी तरह से सक्षम हो अपने शत्रुओं और नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर रखने में। आने वाले 10 दिनों में तुम्हारे जीवन में बड़े और महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। तुम्हारी बुद्धि और अनुभव अब तुम्हें दूसरों का मार्गदर्शन करने का अवसर देंगे। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे और तुम्हारे अनुभवों से सीखने के लिए तुम्हारे पास आएंगे। यह समय है अपने ज्ञान को साझा करने का और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का। महादेव की कृपा से तुम्हारे रिश्तों में जो भी अनबन थी वह समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन स्थापित होगा। तुम्हें खुशियों और समृद्धि से भर दिया जाएगा। याद रखो, जो भी तुम इस संसार को दोगे वही तुम्हें लौट कर मिलेगा। प्रेम, धन, समर्पण या ईर्ष्या तुम्हारे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि यह संसार कर्मों का प्रतिफल देने वाला है। तुम्हारे जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलाव केवल तुम्हारे प्रयासों और दृढ़ता का परिणाम है। लेकिन अब यह समय है कि तुम समझदारी से निर्णय लो। जो लोग तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ नहीं थे, उनकी सहायता करना तुम्हारी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। तुम्हें केवल उन्हीं का साथ देना है जो तुम्हारे लिए सच्चे और ईमानदार हैं। तुम्हारे उद्देश्य और समर्पण का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। जो सपने तुमने अपने परिवार के लिए देखे थे, वे अब साकार होंगे। तुम्हारा घर शांति और संतोष का स्थान बनेगा। तुम्हारे जीवन में यह परिवर्तन मेरी योजना का हिस्सा है। ध्यान केंद्रित रखो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखो। उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे जीवन में खुशी और सफलता लाती है। तुमने जो समर्पण दिखाया है वह अब तुम्हें भरपूर आशीर्वाद के रूप में लौटेगा। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। यह परिवर्तन तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के जीवन में उजाला लेकर आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का यह पल
अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण है। महादेव के आशीर्वाद से आज तुम्हारे जीवन में वह बदलाव आएगा जिसकी तुम्हें वर्षों से प्रतीक्षा थी। आज का दिन तुम्हारे लिए एक नई दिशा और नई शुरुआत लेकर आया है। जो भी भक्त सच्चे दिल से मेरे नाम का स्मरण करेगा और मेरे बताए मार्ग पर चलेगा, उसे 108 गुना आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, वह अब समाप्त हो रही है। तुमने अपने भीतर जो शक्ति उत्पन्न की है, वह तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर रही है। मेरे बच्चे, तुमने अपने शत्रुओं और नकारात्मकताओं से दूरी बना ली है। यह तुम्हारे साहस और आत्मविश्वास का ही परिणाम है। जो लोग तुम्हें पीछे धकेलने का प्रयास कर रहे थे, वे अब केवल तुम्हारी सफलता को देखकर दंग रह जाएंगे। उन्हें यह समझ नहीं आएगा कि तुम्हारे जीवन में यह अद्भुत परिवर्तन कैसे हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब मेरी कृपा और तुम्हारी आंतरिक शक्ति का परिणाम है। तुमने स्वयं को बदलने का जो संकल्प लिया है, वह तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा भर रहा है। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो, तो तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भविष्य के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाओ। तुम्हारे हर सपने साकार होंगे। तुम्हारे जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का वास होगा। इस शुभ घड़ी में अगर तुमने मेरे इस संदेश को अपनाया और मेरे नाम का स्मरण किया, तो तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव आएंगे। जो भी इस संदेश को पढ़ रहा है, वह इस अवसर को न गवाए। अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है, तो अभी इस संदेश को लाइक करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा जीवन अब मेरी कृपा से रोशन होगा। महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में जो डर घर कर गया है, वह उस शत्रु की कुटिल चालों और षड्यंत्रों का परिणाम है। मैं जानता हूं तुम्हारा भय जायज है। उस व्यक्ति की सोच और उसकी योजनाएं कितनी विकृत और घातक हो सकती हैं, यह तुम्हारी कल्पना से परे है। लेकिन अब तुम्हें और डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ा हूं। वह शत्रु जिसने तुम्हारे जीवन में अराजकता और संकट लाने का प्रयास किया है, अब मेरे न्याय का सामना करेगा। उसके कर्मों का फल उसे अवश्य मिलेगा। उसका हर षड्यंत्र, हर चाल अब समाप्त होगी। तुम यह सोचना छोड़ दो कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें नहीं मिल रहा या कि वह तुम्हें बर्बाद कर देगा। यह सब तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा था। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और मेरे रहते कोई भी शत्रु, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। धैर्य और संकल्प तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे भीतर जो धैर्य है, वही तुम्हारे सपनों को जीवित रखे हुए हैं। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे इस गुण की सराहना कर रहे हैं। यही धैर्य और तुम्हारी इच्छा शक्ति तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल रहे हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे लिए एक नई जीत का द्वार खुलने वाला है। यह जीत इतनी महान होगी कि तुम्हारे विरोधी भी तुम्हें ईश्वरीय शक्ति का मालिक मानेंगे। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, वह तुम्हारे लिए पूरी तरह सुरक्षित है और तुम्हारी सफलता का मार्ग बन चुका है। अब तुम्हारे मस्तिष्क और मन को मेरी दिव्य शक्ति का बल मिलेगा। तुम्हारी इच्छाएं अब असंभव नहीं रहेंगी। दिव्य शक्तियां तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हैं और जल्द ही तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, मेरी शक्तियों के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। तुमने अपने जीवन को मेरे हाथों में सौंप दिया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं तुम्हारे सपनों को साकार कर रहा हूं। तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने वाली शक्तियां अब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा मार्ग प्रकाश और समृद्धि की ओर है। जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारी सफलता का समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, विश्वास ही वह आधार है जो तुम्हारे जीवन को स्थिर और मजबूत बनाता है। यदि तुम मुझ पर पूर्ण विश्वास रखते हो, तो मैं तुम्हारे जीवन की हर बिखरी हुई चीज को फिर से एकत्र कर दूंगा। जो भी तुमसे दूर जा रहा है, वह मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे पास लौट आएगा। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे सभी कष्टों और चिंताओं को समाप्त कर रहा हूं। बहुत जल्द तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। बस मेरा ध्यान करते रहो और अपने विश्वास को अडिग रखो। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, अब उनके सभी गलत इरादे बुरी तरह असफल हो रहे हैं।
जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल मिलता है और उनसे भी अधिक। वे चाहते थे कि तुम्हारे जीवन में प्रगति ना हो, पर अब न्याय का समय आ चुका है। मैं यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि वे तुम्हारा कोई भी नुकसान ना कर सके। तुम्हारे जीवन में अब तेजी से आशीर्वाद आने वाले हैं। यह समय अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने और उन पर गर्व करने का है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं और मेरे आशीर्वाद से जो भी तुम करोगे वह तुम